जानकारी मिल चुकी है। लॉन्चिंग है और कल का जो सेशन होगा वो बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। और फिर उसके बाद कंटिन्यू सेशन चलेगा। मंडे से हमारा जो लाइसेंस है जूम का वो 5000 का हो जाएगा। तो हम 5000 लोगों को एक बार में एजुकेशन या एजुकेट कर पाएंगे। अभी टीएलडी डोमेन में डोमेन बुक करने के लिए आप सभी को MMIT टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। तो MMIT टोकन सभी के पास होने चाहिए। जिनके पास है वेल एंड गुड, आपकी मर्जी और आप ले सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, जो हमारे न्यू यूजर्स है, न्यू कमर्स है और नए हमारे SBG फैमिली है, आप लोग SBG को बाय कर सकते हैं। SBG बहुत सारे एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, जैसे ये आपका ला टोकन पे है, इंडियन एक्सचेंज बाइन बाजार पे है, प्रॉविट पे है, कॉइन टाइगर पे है, बहुत सारे एक्सचेंज पे है। आप देख करके किसी भी एक्सचेंज पे ले सकते हैं। साथ ही डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट वहाँ भी है। तो उसके अलावा xt.com है, BKEX है, MEXC ग्लोबल पे है। ठीक है, तो बहुत जगह पे लिस्टेड है MMIT। और अभी फिर से एक बड़ी अनाउंसमेंट उसकी होने वाली है। तो आप सभी लोग उसमें जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी बाइंग करके रख लीजिए। फिर उसकी प्राइस में आप तेजी से इंक्रीमेंट देखेंगे। आप इंक्रीज होते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने बाइंग नहीं कर पाया, मतलब मेरी बाइंग छूट गई। तो जितना जल्दी हो सकता है या जो भी हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है होल्डिंग अपनी बना लीजिए। क्योंकि बुकिंग MMIT से भी होनी है और साथ ही MMIT की अगर होल्डिंग करेंगे तो उसकी बेनिफिट भी आपको मिलने हैं। देखिए ऑलरेडी MMIT प्राइस डाउन है, अब उसको यहाँ से जाना है तो ऊपर ही जाना है। अभी हमारा जो मैंगो ट्री लॉन्च हो रहा है, मैंगो ट्री में आप हमारे 3 चीजें हैं। सबसे पहले है MMIT डोमेन, TLD डोमेन। उसके बाद हमारा है मैंगो वैलेट एंड मैंगो ब्लॉकचेन। ये 3 चीजें हैं और ये मतलब कि बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। मतलब ये आपकी इमेजिनेशन से भी ऊपर की चीजें होने वाली हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको लॉट्स ऑफ मतलब बेनिफिट्स एंड लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाला है। तो अभी भी 2000 लोग हुए हैं हम लोग, और 2000, हाँ 2050 लोग होने जा रहे हैं। अभी भी लगभग 950 लोग जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द जुड़ लीजिए ताकि हम लोग इन्वाइट करें। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening to all respected leaders. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक बार बाइंग का देखेंगे प्रोसेस, अपने टेक्निकल चीज़ों पे कि हम कैसे बाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2 तरीके से। एक तो हम लोग देख लेंगे कॉइन बाजार इंडियन एक्सचेंज, और दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे कि हम कैसे बाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रवीण सर। और मैं एक बार सर से बात करता हूँ, अगर सर के पास टाइम होगा तो हम उनको भी, सर को भी इनवाइट करेंगे। बट पॉसिबिलिटी होगी तो, क्योंकि आज कंटिन्यूअस मीटिंग है। 2 बजे से मैं भी बैठा हूँ, 2 बजे से बैठा हूँ, स्टिल अभी तक मतलब कंटिन्यूअस सिस्टम पे है। एक Yes, जूम sir. खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म Yes. हुआ तो स्टार्ट 2 हुआ। to 4:30, 4:32. This अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही वो वाला जो स्टार एंड अबव का था वो अभी फिनिश हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूसली 9 की तो बात सर के साथ तो समझ में आ रहा है 4 to 9 और आगे के टाइमिंग्स में वो कंटिन्यूसली बिजी रहने वाले हैं। और सर भी, राकेश सर भी। तो मुझे एक बार आज का जो सेशन है हमारा बेसिकली बैक ऑफिस ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जिसमें हम टोकन्स परचेज करना सिखाएंगे, राइट? उस पर रहेगा। फिर हमारे साथ अनिल सर जुड़ गए तो हम लोग नई अपडेट की बात करेंगे। जब इंटरेस्ट जरूरी जुड़ते हैं तो टोकन लोगों को परचेज करना सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोग अभी MMIT से ही TLD बुकिंग करेंगे, अपना TLD डोमेन को बुक करेंगे। और साथ ही साथ MMIT की प्राइस अभी तेजी से बढ़ने वाली है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग, जो लोग होल्ड किए हैं, उनको बेनिफिट मिले, या जो होल्ड करेंगे अभी कुछ दिनों में, नियर
बाय मतलब कि 1-2 दिनों 3 दिनों के अंदर उनको बेनिफिट, मतलब अपने लोगों को बेनिफिट मिले। बाकी बाहर के लोग तो जब बाइंग का देखते हैं कि बाइंग का मतलब कि बन गया है, बाइंग ट्रेंड बन गया है, तो ऑटोमेटिक लोग आते हैं। लेकिन जो लोग पहले करके रखेंगे उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने लोगों को बेनिफिट कराना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जितने भी स्टार हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, लोग पागल हो गए होंगे आज का सेशन को देख करके, एक चीज कब लॉन्च होगा। सर सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी अगर स्टार एंड अबव है तो प्लीज एक बार आप लोग Q&A में मैसेज डालिए कि अगर आप लोगों ने आज जो इन्फॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग द TLD डोमेन लॉन्चिंग एंड TLD डोमेन बेनिफिट्स, कैसा लगा। आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं यदि आप स्टार एंड एबव है तो, आज सेशन को अटेंड किए होंगे तो अपना रिएक्शन दे सकते हैं। सर मैं तो बस एक शब्द में बोलने वाली हूँ कि जिसने अपनी तीनों पीढ़ियों को आगे सक्सेसफुल देखना है ना, वो यहाँ से ये जो आज हमें जो आज सेशन में बताया गया है और जो हमने इसका ऑब्जर्वेशन करा है, मतलब 100% सक्सेसफुल रहने वाला है। मतलब बहुत अच्छा इनकम यहाँ से लोग जनरेट करने वाले हैं, अगर लोगों को ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट करेंगे, जो अब तक के MLM के इतिहास में मैं समझती हूँ कि क्रिप्टो के में अब तक इंडिया अगर मैं उसकी बात करूं, अब तक ऐसी इनकम जनरेट करने वाला प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला अब तक में। ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रही है, हम सबको दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ जो ऐसा कि सर बोलते हैं कि यहाँ हमारा जो मिशन है करोड़पति बनाने का, वो 100% यहाँ से पॉसिबल है। और ये जब हमारे जो को लीडर्स के पास जाएगा, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो अभी नॉन उसमें है, मतलब 100% वो लोग यहाँ से अपना अचीवमेंट भी लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और इनकम अच्छी जनरेट करने वाले हैं। तो मैंने जो आज के सेशन में जो मैंने सीखा, मैंने आपको 2-3 लाइंस में मैं आपको चीज क्लियर कर रही हूँ। इसके बारे में पूरा अपना 100%, जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पहले कई चीजों में हम भी थोड़ा से डिसअपॉइंटेड हुए थे, लेकिन आज के सेशन के बाद बिल्कुल भूमिका चेंज हो चुकी है, 100% चेंज हो चुकी है। जो थिंकिंग थी वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है ना, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप किस लेवल पे पहुंचने वाले हो, इतनी बड़ी इनकम आप जनरेट करने वाले हो। तो मैं यही बोलूंगी कि बने रहना SBG के साथ और कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना, और जो हमारा सेशन लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स, उनका पूरा अच्छे से डिटेल्स से इसको समझना। तो यहाँ जो समझ जाएगा इस प्लान को, वो 100% यहाँ से इनकम जनरेट करने वाला है। मैंने अपना पर्सनल मीटिंग में अपने टीम के लोगों को बोला था, बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा एक बार। आज हमारी पर्सनल टीम मीटिंग हुई 2 से 4:15 तक, 4:30 से लगभग आप समझ लीजिए कि लास्ट 8:35-40 पे फिनिश हुई है सर वो। हाँ 8:40 तक वो हुआ, 20 मिनट का गैपिंग मिला। मैंने अपने टीम को लोगों को एक चीजें बोली है, मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टीम, जिससे मैं पर्सनल टीम की बात करूँ तो अलग है, बट आज मैं SBG के लिए अगर काम कर रहा हूँ एज ए मैनेजमेंट की तरफ से, परिवार ही मेरा टीम है। तो मैं चाहूंगा तो आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। आप अभी क्या बोल रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब मैं निगेटिव वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव जो है सो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 16 तारीख को, यानी कल आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। 17 तारीख से आपके सारे टेंशन दूर हो जाएंगे, और 20 तारीख तक एक भी बंदा अपने घर पे नहीं रहेगा, सिंगल बंदा नहीं रहेगा। जिसके सपने बड़े हैं, जिसको बड़ा अर्निंग करनी है, जिसको बड़ा पैसे कमाना है, सिंगल बंदा भी घर पे नहीं रुकने वाला है। हाँ वही लोग रहेंगे, ठीक है ना, जिनको बड़ा नहीं करना है, जिनको बैठे बैठाए खाना है, कंफर्ट जोन में जिनको रहना है। भाई कंफर्ट जोन में आप रह सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट 3 डेट मैंने दिया है। 16 तारीख स्टेटमेंट बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा पूरी प्लान करने के बाद। 17 तारीख को मैं आपको मतलब कि 99% टेंशन खत्म, रिलैक्स मोड में चले जाएंगे आप, और भी दौड़े नहीं होंगे, या फिर दौड़े भी होंगे तो वो चीजों को रियलाइज हो जाएगा हमें अपनी स्पीड और बढ़ानी है, ठीक है ना। तो ये 3 डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी निगेटिव पॉजिटिव
मतलब कि हैकर्स वो सब गायब हो जाएंगे। फिलहाल तो हमें आप सभी को मैं फिर से एक बार अलर्ट करना चाह रहा हूँ, 2400 लोग हो चुके हैं। 600 लोगों को और जुड़ सकते हैं, तो आप अपनी टीम के अपने लोग इन्वाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि एमएमआईटी के पास, एमएमआईटी जिनके पास है वेल एंड गुड है, आप अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जिनके पास नहीं है वो एमआईटी आप थोड़ी बहुत ले लीजिए, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो टीएलडी डोमेन बुक होना है वो एमआईटी होना है, और तो उसकी थोड़ी बहुत रख लीजिए, क्योंकि उसकी आप एक तो अभी कर एक देंगे बोतल तो पानी रख जब दीजिए रेट बढ़ जाएगा है तो तो फिर रहने आपको एमआईटी देना भी कम पड़ेगा, प्लस उसकी बढ़ी हुई वैल्यू का बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। 17 को ही आपका मुझे लगता है कि सब कुछ, आज भी टेस्टिंग चला है, कल आपको क्लियर हो जाएगा। 17 को सब कुछ ठीक रहा तो हमारा एक्सचेंज एंड विड्रॉल दोनों ओपन हो जाएगा अपने खुद के स्टेबल करेंसी के साथ। तो अभी कोई नहीं पूछेगा कि सर एक्सचेंज कब लॉन्च होगा, विड्रॉल कब होगा, आपका स्टेबल करेंसी कब आएगा। ये तीनों चीजें का मैंने आंसर दे दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अपने स्टेबल करेंसी के साथ, अपने एक्सचेंज के साथ 17 तारीख को विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। इन 3-4 सवालों का जवाब मैंने एक ही बार दे दिया है, ठीक है। और नहीं तो 20 तारीख हमारा लास्ट डेट है। टीएलडी डोमेन कल लॉन्चिंग है उसकी, कल ग्रैंड लॉन्चिंग होगी। लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया में, हो सकता है एक बड़ा फंक्शन करे, केक कटिंग करे, केक काटे। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक अच्छी वाली केक इतना काटूं जल्दी अपनी गुस्सा टीम के नहीं साथ कल। करते तो कल देखते हैं हम लोग कुछ कर लो सकते हैं, आप लोग भी कर बाप सकते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत मजाक बड़ी में प्रोजेक्ट सीरियस की ले लेते लॉन्चिंग हो है, और चलो शायद उस लॉन्चिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि कब मम्मी से पूरा बताया मैंने प्लान देखने के बाद आपके अंदर मतलब कब भाई ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मार्केट में जाने से, मतलब काम करने से। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ यार रेगुलर यहाँ की बेसिस पे खाली बस आपको छोटी छोटी बात को मतलब लेके कि पड़ जाती एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि है आपके टीएलडी लिए तो डोमेन में पकौड़ा पैसे लाया वही था मैं कमाएंगे जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, जिनके पास अवेयरनेस होगा, सोशल मीडिया यूज करना जानते हैं, जूम इस्तेमाल करना जानते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करना जानते हैं, मतलब लोगों से कांटेक्ट करना जानते हैं, जिनके पास बड़ी सी लिस्ट अगर फिजिकल में लिखा हुआ, वो भी पैसा बना पाएंगे। और ये मतलब कि भाई प्लान के बारे में तो औसम है, जो लोग देखे हैं मतलब आज रात में उनकी नींद नहीं आने वाली है। तो औसम है, औसम, बस कम शब्दों में बोलूंगा। तो हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ। दीपक सर अगर आप हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक लांचर सर। नहीं है, प्रवीण सर आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे वो क्वेश्चन क्यूएनए में। तो मैम एक बार आप कंटिन्यू कीजिए, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैम, तब लोग जुड़ ही रहे, 2500 लोग हो चुके हैं। आसिमा मैम आर यू देयर, प्लीज अनम्यूट सर योरसेल्फ। यस सर, यस सर। आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मैं एक बार सर से बात कर लेता जी 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 बिल्कुल। हूँ। ओके। अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस ही पढ़ रही थी यार। अब आप लोग लीडर्स हैं भाई, क्यों इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आप लोग रखते हैं। और पॉजिटिव ही हमेशा रहना चाहिए, और पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। और मैं आपको 100% इस चीज की श्योरिटी जरूर देने वाली हूँ कि यहाँ जिसने भी इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पर किसी का भी पैसा खराब नहीं होने वाला, या किसी का पैसा रुकने वाला है। जिस लेवल पे कंपनी वर्क कर रही है, जिस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, देखिए अगर कंपनी ने जाना होता या भागना होता या ये इंटेंशन होती ना, तो अभी सर ने जैसे आप लोगों को बताया एक्सक्यूज मी कि 24 आवर्स मीटिंग्स हो रही है, मतलब देख हमारे लीडर्स को ट्रेन करा जा रहा है, क्योंकि वही लीडर्स आप लोगों के पास पहुंचेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। अगर कंपनी की यही इंटेंशन होती तो वो कब की कहां से कहां चली जाती आपको पता भी ना चलता। और ऐसे कई कंपनियां आई हैं, ऐसी कई कंपनियां आकर के, मैं हाई प्रोफाइल कंपनियों के बारे में मैं बता सकती हूँ जो रातों रात गायब हो गई। तो कम से कम हमारे सीईओ फ्रंट पे हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर हम ही नेगेटिव हो जाएंगे तो आप अपनी टीम को क्या डुप्लीकेट करोगे।
सबसे पहले तो हमें खुद को पॉजिटिव होना चाहिए। और आज मैं, क्योंकि मैं खुद स्टार लेवल पर हूँ, 2 स्टार एंड अबव की तो 2-3 बार मीटिंग्स हो चुकी है। आज स्टार एंड अबव की थी, तो स्टार में मैं उस मीटिंग में थी। और शायद अगर आपको मेरी बातों पर अगर थोड़ा सा बिलीव हो, तो 100% मैं आपको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता सकती हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ 100% आप अपना पैसा बनाने वाले हो। यहाँ ऐसा कोई लीडर ऐसा नहीं रहने वाला कि जो यहाँ पर पैसा नहीं बनाएगा, जिस लेवल पे कंपनी वर्क कर रही है। तो ये छोड़ दीजिए कि कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही है, तो ऐसा है विड्रॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे तीनों टोकन्स किस हाइट पे जाने वाले हैं, इसकी इमेजिनेशन शायद आप अभी कर ही नहीं पा रहे हो। अभी आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, और वो लगेगा भी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट हमें मिल चुका है कि हर बंदा नेगेटिव बोल रहा है। हम, क्योंकि कान में जो कहते हैं ना कि सांप के डसने का इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे तो उसका तो कोई भी इलाज नहीं है। तो उससे बेटर यही है कि हम सिर्फ पॉजिटिव रहे। जब तक सर हमारे बीच आ रहे, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको सही लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि अमेरिका में एक पर्सन ने चोरी करी, तो उसको, क्योंकि क्राइम करा, तो उसको दंड देना था। मतलब 2 लोगों ने चोरी करी थी, तो उसे दंड देना था, मतलब उन्हें पनिशमेंट करना था। ठीक है। ओके, सॉरी, वो बीच में अनम्यूट हो गया था। तो वहां पर जब सजा सुनाई गई, तो वहां पर इन दोनों जो कैदी थे, उनको ये बोला गया कि इनको सांप से कटवाया जाएगा, और सांप भी बहुत जहरीला सांप से कटवाया जाएगा। तो अब वो जिस दिन पनिशमेंट जिस दिन देनी थी, उस दिन वो टाइम आ चुका था। अब उसमें से एक बंदा बड़ा पॉजिटिव था कि भाई जो कुछ भी हो जाए, ये लोग सांप से नहीं कटवा सकते, इतना ऐसा कैसा रूल इन्होंने बना दिया। एक थोड़ा वैसे ही था, घबराया हुआ था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जिस सांप से ही कटवाना, और सांप में जहर ऐसा है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। और जब जिस दिन ये एक्टिविटी होनी थी, तो क्या हुआ, उन दोनों कैदियों को बारी बारी से वो लेकर के आए सुई। उस कैदी को चुबाई गई सुई। उसको जैसे ही सुई चुभी, उस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए, तो रीजन पूछा कि इसे हार्ट अटैक क्यों आ गया, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन, उसने अपनी थिंकिंग वही दिमाग में बना दी थी कि मुझे तो सांप से ही काटा जाएगा। और वो जो दूसरा बंदा था, वो बच गया। वो क्यों बच गया? क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट उसका था कि साला कुछ भी हो जाए, ये सांप से तो नहीं कटवा सकते, कुछ भी हो जाए, पनिशमेंट कुछ और दे देंगे। तो सबसे बड़ा रोल हमारे दिमाग का है, हमारे माइंड का है। जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना, आप, एक ओरा होता है पॉजिटिव का, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना पॉजिटिव आप रहोगे। तो ये जो स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है, हम क्या करते हैं, हम अपना ब्रांडेड शूज पहन लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, अपने ऊपर ड्रेसिंग सेंस पे खर्च कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में खा जाते हैं। लेकिन हम क्या नहीं करते, हम बुक्स नहीं रीड करते। जिस दिन आप लोगों ने बुक्स रीड करने शुरू कर दी ना, तो ये जो आपके क्वेश्चन मार्क है ना, ये नेगेटिव थॉट्स है, वो खत्म होते चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को हर टाइम पॉजिटिव रखना। मुझे मालूम है पैसा बहुत बड़ी चीज है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें जब सामने कंपनी, बाद में लोग देखते हैं, पहले लीडर्स की फेस वैल्यू पर काम होता है, लीडर्स को देख करके पैसा लगता है। मेरे पास एक इन्वेस्टर, मेरे पास ऐसा है जिसको मैंने 50 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। उस बंदे ने आज तक कभी जूम सेशन नहीं लिया होगा। उस बंदे को एसबीजी का एस भी नहीं पता आज तक, उसे सिर्फ मैं पता हूँ, और मुझे उसे पता है कि उसने मुझसे पैसे लेने हैं, बस इतनी ऐसी डीलिंग है। वो आज तक कभी भी नहीं आया। वो जो सारी चीजें, ऐसा फेथ है, उसका पासवर्ड मेरे पास है, उसका सारी चीजें उसके मेरे पास है, लेकिन एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट पे मैं उसके काम कर रही हूँ। तो ये चीज आप देखिए, एज अ वुमेन मैं खुद ये, और 50 लाख कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ, मैं कोई इतनी ऐसी वो नहीं हूँ, एक नॉर्मल पर्सन हूँ, और नौकरी कर रही हूँ, जॉब पर्सन हूँ। और जब मेरा जैसा बंदा एज अ वुमेन कर सकते हो, और मैं इतनी पॉजिटिवली आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल पे बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो किस बात का वो होना, जो होना है वो सभी के साथ होना है। और ये बेस्ट, देखिए कंपनी कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता। मैं आपको ऐसी कई न्यूज दिखा सकती हूँ, लेकिन आज हमारे सीईओ रात के 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी आप लोगों के साथ खड़े होकर के आपके क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं। कोई सीईओ नहीं करता। मैं एज अ मेरे को बहुत सारी कंपनियों की अपॉर्चुनिटीज आती है, हमें भी लीडर्स निकालने होते हैं, हम भी दूसरी कंपनियों में जाकर देखते हैं चल क्या रहा है, हमें वहां के लीडर्स को लेकर के आना होता है अपनी कंपनियों में ज्वाइन कराने के लिए। सीईओ जो होते हैं ना, अपनी फोटो तक में, मतलब जूम पर ऑन भी, मतलब आते भी नहीं है, सिर्फ उनका ऑडियो, हम बात सुन सकते हैं, उनको देख नहीं सकते।
लेकिन ये पर्सन आपके सामने है, सारे हमारा पूरा मैनेजमेंट टीम आप लोगों के सामने आकर के खड़ा है, उसके बाद आप नेगेटिव बोलते हो तो समझ में नहीं आता। तो मैं यही बोलूंगी, बस जहां आपने इतना वेट करा है, जहां आपने इतनी सारी चीजों को देखा है, वहां 16 तक आप और रुक जाइए। धीरे धीरे करके 20 तक सारी चीजें आपकी नॉर्मल होने वाली है। क्योंकि आज जो सेशन हुआ है वो बहुत ही वंडरफुल सेशन हुआ है, उसके बिहाफ पर मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ। और मैं भी प्रैक्टिकली सारी चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ, तभी मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ। तो बस इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी इस तरीके का नेगेटिव थॉट्स मत रखिए कि अभी जो भी है कम विड्रॉल नहीं हो रहा। कुछ जो चीजें हुई हैं वो हमारे अच्छे के लिए होती है। तो अभी सर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, और तो बस मैं यही बोलूंगी आप लोगों से। और सिंपल वे यही है कि एक अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे एक्सपीरियंस को लीजिए, ताकि आपको अपने आसपास, अगर आपके पास अगर माहौल अच्छा नहीं है तो एक माहौल में एक किताब पढ़ लिया करिए। अगर आपको लगता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कहीं भी आप दिक्कत में है, तो वो जरूर आप क्या करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं देखती हूँ अभी सर आ चुके हैं, तो सर को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने उस दिन भी क्योंकि मैं बहुत फॉलो करती हूँ सोनू शर्मा सर को, मैं उस दिन भी एक स्टोरी सुना रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी सर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वो स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। ओके, हमारे बीच सर वो एक मिनट सर, तो नीलेश सर का मेरे पास मैसेज आया, वो कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास वो होल्डिंग नहीं है। तो प्लीज आप उन्हें, नीलेश सर को ले लीजिए। ले लेंगे मैम, लेकिन अभी नहीं लेंगे, थोड़ा देर में लेते हैं हम लोग। पहले अभी कुछ जो जरूरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग। सर को लेंगे हम लोग, और जो भी हमारे पुराने लीडर्स हैं मैं उसको तो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा अपनी भाषा में टीएलडी डोमेन के बारे में बताना चाहूंगा कि टीएलडी डोमेन को और कैसे हम लोग समझ सकते हैं विस्तार से। ठीक है, मतलब बढ़िया से अपनी भाषा में, टेक्निकल वर्ड ना यूज करते हुए, नॉर्मल अपने भाषा में। तो चलते हैं हम लोग वेब 1, वेब 2, वेब 3 को 3 पार्ट में बांट देते हैं, और है भी। तो वेब 1 यानी कि इंटरनेट की शुरुआत। इंटरनेट की शुरुआत तो यूसी से हुआ था, और वो डिफेंस के लिए, अपनी कुछ कोडिंग के लिए यूज होता था, डिफेंस के लिए, ताकि वो इंक्रिप्टेड हो और मतलब सिक्योर हो। और वो गवर्नमेंट मतलब कि हाँ, यूएस आर्मी के द्वारा शुरुआत किया गया। फिर बाद में इसे अमेरिका ने भी यूज करना सीखा, और धीरे धीरे वो लोगों के पास आया। तो इसे हम लेते हैं मोबाइल फोन की तरह। आप 2000 के पहले अगर चले जाइए, आप 2000 के आसपास चले जाइए, तो उस समय लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, उनके पास रिसीवर हुआ करते थे, रिसीवर, लैंडलाइन रिसीवर मोबाइल, है ना, लैंडलाइन मोबाइल। 2000 के आसपास जब जाएंगे तो समझ में आपको आएगा। तो उस समय जिनके घर में समझिए फोन लगा होता था, टेलीफोन बोलते हैं, टेलीफोन, रिसीवर वाला मोबाइल, भाई उसकी तो मतलब एक अलग रुआब होता था, और लोग की वैल्यू भी देते थे, भाई उसके यहाँ मोबाइल है, मतलब टेलीफोन लगा है ना। तो उसकी एक अलग थी, लेकिन उसमें क्या था, लिमिटेड चीजें थी। सिर्फ आप फोन कर सकते हैं, फोन सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो आप मैसेजेस भेज सकते थे, कुछ नहीं, है ना। क्या था वो, लैंडलाइन था। और जिसका मतलब जिनके यहाँ फोन लगता था, उनके खुद के फोन कम आते थे, और आजू बाजू मतलब आसपास के लोगों को मतलब फोन ज्यादा आते थे, आसपास के लोगों को। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट मतलब कि क्यूएनए में डाल सकते हैं, यस नो में। अगर आपको 2000 पहले की चीजें अगर आपने अगर देखा है तो समझ में आ रही होगी मेरी बातें आपको। ठीक है, तो उस समय क्या था ना कि लोगों के पास सिर्फ रिसीवर वाला लैंडलाइन हुआ करता था। और बाद में क्या होने लगा कि लोग जिसके घर में फोन लगा होता था वो परेशान होता था बेचारा, खुद का फोन नहीं आता, आसपास के लोगों को फोन आता, हाँ जी आपका फोन आया है, बात कर लीजिए। बंदा मतलब इरिटेट हो जाता था, उसको बोलते थे पीपी, मतलब पड़ोसी परेशान फोन, है ना। तो परेशान हो जाते थे लोग। और उसमें कुछ फीचर्स कुछ खास था नहीं, ठीक है ना। उसके लिए नॉर्मल फीचर्स थे, बस फोन आएगा और फोन जाएगा।
उसके बाद एसटीडी एंड पीसीओ का जन्म हुआ। एसटीडी और पीसीओ, पीसीओ बोथ से लोग कमा करके करोड़पति अरबपति बन गए बहुत सारे लोग, क्योंकि वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी, वेब वन था, जिसने उसको पहचाना, उसकी क्षमता को पहचाना, उसने अपना पीसीओ खोल लिया। भाई अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ हाँ ना जरूर लिखिएगा, ताकि मैं भी देखूं मैं सही जा रहा हूँ गलत है। तो पीसीओ लोगों ने खोला, पीसीओ 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 जब खुला तो लोगों को बात करना आसान हो गया। भाई लोग बात करते थे, उसका टैरिफ चलता था पर मिनट, और संडे को टैरिफ जो था वो हाफ हो जाता था, आधा। अगर आपका टैरिफ 2 रुपये मिनट या 3 रुपये मिनट चल रहा है तो वो आधा हो जाता था सिर्फ संडे को। तो संडे को मतलब कोई भी पीसीओ खाली नहीं होता था, सभी को लोगों को फोन करना है, क्योंकि पहले तो था मतलब कि पोस्ट ऑफिस था, है ना। अभी तो कुरियर आ गया ना, कुरियर था नहीं, पोस्ट ऑफिस था। कुरियर से मतलब पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी जाती थी, अंतरदेशी पोस्ट कार्ड, है ना। फिर बाद में टेक्नोलॉजी बदलते गया, अभी कुरियर भी आ गए। तो हम लोग पीसीओ आया, पीसीओ के बाद फिर क्वाइन वाला पीसीओ आया, पर मिनट 1 रुपया डालिए, नंबर लगाइए और बात करिए। अच्छा, दूसरा मिनट खत्म होने के पहले पैसा डाल देना है, नहीं तो वो कॉल डिसकनेक्ट हो जाता है ना। तो एक तरह से वेब वन की शुरुआत में माना जाता है, क्योंकि नेट वो भी इंटरनेट से चलने वाला चीज़ है। इंटरनेट का शुरुआत मतलब एक तरह से पब्लिकली शुरुआत, पब्लिक के रूप में वो शुरुआत हुआ, तो लोग वहाँ पे जुड़ते चले गए और उसका यूज करने लगे। फिर वेब वन के थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, वेब टू में नहीं, वेब वन में ही। तो जैसे जैसे पब्लिक फीचर्स के लिए यूज होने लगा, तो उसके बाद फिर मतलब कि मोबाइल्स आने लगे, मोबाइल्स फोन आने लगे, और मोबाइल्स फोन। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा आपको, वो चीज़ें आप देख करके जाइएगा कि कहाँ कहाँ आपने मिस करा। वो लास्ट की जो चीज़ें मत मिस करिएगा, और मिस कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि नोकिया, फेसबुक और भी जो चीज़ कंपनियाँ आई, हम लोग कंपनियों में क्यों नहीं पैसे बना पाए? बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन। जब ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का भी हमारे पास कमी होगा, बिल्कुल कमी होगा। हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा, हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी, तो विश्वास नहीं होगा ना। अगर हम ये कहें कि 2000 के पहले जो हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था ना, अगर उस समय के लोगों को अगर हम लोग बोलते कि भाई हमारे पास आने वाला समय में हम लोग अपने मतलब कि 2 टीवी टेलीविजन मतलब पॉकेट में लेके चलेंगे ना, तो वो आपको उसी समय सल्टा देते आपको। ठीक है, तो चलते हम लोग फिर आगे। फिर आया मोबाइल फोन आने लगे, तो मोबाइल फोन में नोकिया एक ब्रांड हुई, जो नोकिया ने मोबाइल लेकर के आई। मैं थोड़ी सी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको याद आ जाएगी। तो नोकिया जो मोबाइल आया, तो नोकिया धीरे धीरे एक ब्रांड बन गया। नोकिया आया, सैमसंग आया, बहुत सारी कंपनियां आई। और पहला जो 2G का स्पेक्ट्रम जो था वो शायद बीएसएनएल को मिला था। बीएसएनएल ने अपना सिम कार्ड देना चालू किया, लोग रात रात भर लाइन लगा करके लेते थे। और उसके बाद मोबाइल आया नॉर्मल, तो नोकिया एक ब्रांड बन गया, और उसको अपने देहाती भाषा में बोले तो उसका नाम रखा गया कपर फुड़वा मोबाइल। मतलब उसका कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जैसे 108, 308 ऐसे मोबाइल थे कि किसी को अगर हैक के मार दीजिए तो उसका सर फूट जाएगा, मोबाइल अलग अलग हो जाएगा, और फिर उसको आपस में असेंबल कर दीजिए, फिर से चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, फील हो गया। लेकिन क्या कारण है कि 2010 में मोबाइल नोकिया चली गई, 2010 में चली गई, आउटडेटेड हो गई। भाई अगर आप लोगों ने इस तरह का एक्सपीरियंस फील किया है तो थोड़ा सा कमेंट्स में Q&A में यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने किया। सर आएंगे, वेट करिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद एक और मोबाइल आया जिसने कि मतलब कि एक रेवोल्यूशन ला दिया, CDMA मोबाइल। CDMA, पहले GSM आया, उसके बाद CDMA आया रिलायंस का। रिलायंस, उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के नाम, रिलायंस कम्युनिकेशन नाम का कंपनी हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है। और वो थी अनिल अंबानी की कंपनी, जो कि बाद में मतलब दिवालिया हो गई, मुकेश अंबानी ने उसे खरीद लिया। CDMA मतलब कि उसमें क्या था ना कि सिम लगा हुआ था, सिम अलग से नहीं लगाना पड़ता था। तो उसमें आया कि भाई 1000 का मोबाइल, 1000 का टॉक टाइम फ्री। तो एक रेवोल्यूशन था, मोबाइल का एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि लोगों ने क्या था ना कि रिसीवर बहुत महंगे थे। लेकिन जब से मोबाइल आए ना, तो मोबाइल शुरू में बहुत महंगे बेचे, नोकिया ने बहुत पैसे कमाए भाई, बहुत पैसे।
सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसके बाद जीएसएम मोबाइल आया जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आई। तो वो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ धीरे धीरे चलता है। अब जब पहले देखिए कि जब पहले रिसीवर से हैंडसेट में पहले आया ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट के बाद उसमें स्पीकर के बाद उसमें आया टॉर्च लाइट के बाद उसमें गेमिंग के बाद मोबाइल कलर हो गया, नोकिया 1600 मॉडल कलर, है ना। उसके बाद म्यूजिक धीरे 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 बढ़ने लगा। उसके बाद बात हुआ कि भाई फिर विंडो मोबाइल नोकिया ने लेके आए, और नोकिया जाने का कारण सिर्फ यही था कि उसने बोला कि भाई एंड्रॉयड मोबाइल कभी नहीं आएगा, विंडो है विंडो ही चलेगा, विंडो है विंडो ही चलेगा। लेकिन एक कंपनी है जिसने पहला स्मार्टफोन बना दिया एंड्रॉयड पे, कोई बता सकता है उस कंपनी का नाम? पहला कोई बता सकते हैं? अल्टेल, सैमसंग, आईफोन। अरे भाई आईफोन लिख दिया, आईफोन बात की बहुत बात आई। सैमसंग, एप्पल नहीं, एचटीसी नहीं। एंड्रॉयड फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनी स्पाइस भी नहीं। स्पाइस इंडियन कंपनी थी बट वो बंद हो गई। ब्लैकबेरी नहीं, ब्लैकबेरी भी नहीं। मोटोरोला ने पहला मोबाइल बनाया था लेकिन पहला स्मार्टफोन नहीं बनाया था। माइक्रोमैक्स, वसीम अंसारी ने लिखा है, बिल्कुल सही है। माइक्रोमैक्स ने पहला मोबाइल बनाया था। उसके बाद सैमसंग ने पूरे एंड्रॉयड इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया। सैमसंग ने इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि सैमसंग हमारा पुराना ब्रांड है, मतलब इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है, लेकिन वो अपनापन जैसा फील होता है क्योंकि सैमसंग के हमने लोगों ने रेडियो देखा है, टीवी देखा है, फ्रिज देखा है, बहुत सारी चीज देखी है। तो सैमसंग ने पूरे मोबाइल पे मतलब कब्जा किया। फिर बाद में बहुत सारी चाइनीज कंपनियां, बाहर की कंपनियां आ गई, जैसे कि आपका रियलमी आ गई, ओप्पो, वीवो, एमआई, है ना, इससे बहुत सारी कंपनियां। और आज के डेट में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है मोबाइल की दुनिया में। आज इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडियन कंपनी एक भी नहीं है मोबाइल में जो कि अपना प्रतिनिधित्व कर पाए मोबाइल सेक्टर की दुनिया में। क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बात है। तो आज स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन आया तो स्मार्टफोन में धीरे 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 फीचर्स बढ़ गए। आज अपने हार्ट बीट की मतलब कि बीपी भी आप उसमें ले सकते हैं, आपने अपनी कैलोरी भी देख सकते हैं कितना कदम अपने चला। आज पूरी दुनिया है मोबाइल में। हम लोग वेब 1 से वेब 2 में मतलब चले आए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेट के हिसाब से तो हम लोग डिफरेंस जान सकते हैं। मोबाइल की दुनिया में इतना तेजी से हम लोग आगे बढ़ गए कि पता भी नहीं चला। लेकिन जब वेब 2 में आए तो वेब 2 में पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो गई, पूरी दुनिया एक हो गई। तो मतलब तेजी से समय बदल रहा है। आज के डेट में अगर किसी का अगर मोबाइल 1 घंटे के लिए भैया उसे ले लिया जाए ना, उसके पास अकबक लगने लगेगा, पागल हो जाएगा बंदा वो। मतलब सब कुछ छोड़ सकता है, अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकता। सब कुछ छोड़ देगा, अपना मोबाइल नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें वेब 2 में तो आ गए हम लोग, आज बहुत अच्छी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए। और आज वेब 2 का ही देन है कि हम लोग जो है कि आज जूम पे बैठ करके 3000 लोग, है ना, 3000 लोग हम लोग एक दूसरे को वेब 2 का ही देन है कि हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन इसकी जो है ना मतलब कि एडवांटेज है मिली, लेकिन कुछ चीज़ें कमियां भी थी, जैसे कि डाटा मतलब कि हैकिंग और डाटा मतलब कि लीकेज, है ना। आज भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बैंक से बहुत सारे फ्रॉड हो गया। तो कैसे होता है? बिकॉज डाटा हैकिंग और डाटा लीकेज और इनक्रिप्टेड, जब तक आपका डाटा इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। अच्छे लोग हो चुके हैं भाई। एक बार मैं होते होते बचा हूँ, ठीक है ना। एक बंदे ने मेरे को मतलब कि सोची है कि वो कौन सी ऐप है जिससे पूरी अपनी हम लोग पीसी कनेक्ट कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर लिया था मेरे मोबाइल को। तो भाई हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग धीरे धीरे वेब 3 में जाने वाले हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि जब शुरू में जब मोबाइल आया तो जिसने टेक्नोलॉजी को पहचाना पहले तो उसने पैसा कमाया। पहले नोकिया ने कमाया, आपका नील अंबानी जी ने कमाया, सिटी मोबाइल, उसके जो एसेसरी जो लॉन्च किया उन लोगों ने पैसा कमाया। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी को पहले पहचान लिए उन लोगों ने पैसा बनाया, कमाया नहीं, पैसा बनाया। और बनाने से नहीं, बहुत बनाया भाई, बहुत बनाया।
हम लोग मोबाइल को पहले सजाते थे, कभी उसका जिपर कवर लगाते थे, कभी पीछे लाइट वाली लगाते थे, कभी कुछ उसके अंदर रिंग लगा, मतलब एक से एक चीजें आई थी उसमें। लेकिन आज के डेट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैक कवर बस, है ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज की डेट में बंदा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा है, फिर भी उसको वो नंबर को डायल कर लेता है, कॉल लगा लेता है, फेसबुक खोल के चलाता है, यूट्यूब चलाता है, गूगल चलाता है। वॉइस कमांड आ गया, तो वॉइस कमांड पे आ गया, ऐसे कोई किसी को लिखने नहीं आ रहा, वॉइस कमांड पे आ जाए, वॉइस कमांड पे बंदा बोल रहा है और उसकी सारे डेटा वहां पे सामने आ जा रहा है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो पहले आएगा और जो टेक्नोलॉजी को पहले पहचानेगा वो पैसा बनाएगा, और इतना बनाएगा कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए कि आज अमेजोन कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो टेक्नोलॉजी को पहचानना होगा। अभी जो टीएलडी डोमेन है, ये हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये जितनी जल्दी सब समझ लेंगे, इससे आपका पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि हम लोग लैंडलाइन रिसीवर से लेकर के सीडीएमए मोबाइल, जीएसएम मोबाइल, और आज एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में भी पूरा एकदम मतलब कि हाई लेवल का एंड्रॉयड चल रहा है। आज कुछ भी ऐसा चीज बचा नहीं है जो आपके मोबाइल में ना हो। मैं कहूँ अगर एक लाइन में, तब पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके मोबाइल में है। आप पूरे वर्ल्ड को अपने एक उंगली पे, मतलब जो भी चाहे वो कर सकते हैं, मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन, कुछ भी। आज हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं। कितना पहले सोचिए कि कॉल कितना महंगा हुआ करता था, कूपन से लोग रिचार्ज करते थे, कूपन स्क्रैच करके। उसके बाद समय बदला तो लोग फोन करके बोलते थे भाई इस नंबर पर इतना रिचार्ज कर दीजिए। आज कोई रिचार्ज कराने नहीं जाता है। तो देखिए बदल गया ना समय। उसी प्रकार से अगर टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर समझ लेंगे तो बहुत कुछ बना लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ समय निकल जाएगा, हमारे हाथों में कुछ नहीं होगा। जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत पीछे रह जाएंगे आप। और जो ये जो क्वेश्चन है आपके कि विड्रॉल कब चालू होगा, वो कब होगा, हमारा स्टेकिंग वॉलेट से ट्रांसफर आपने रोक दिया है, एक्टिवेशन में मेरा फंड फंसा हुआ है, डिपॉजिट में, भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये 20 तारीख तक या 20 तारीख के पास या आसपास या मोस्टली इस महीने तक आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन दिस टाइम फॉर द लर्निंग, अभी सीखने का समय है। जो नई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो सीखने का समय है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसमें अभी तक 3 कंपनियां हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज दे रही है, डोमेन बना के दे रही है, फीचर्स नहीं दे रही है। जिसमें कि आपका इथेरियम है, बीएनबी है और आर्बिट्रेड है। अभी हम लोग क्या है ना कि सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट और सबसे फास्टेड, मतलब कि इतनी फीचर्स दे रहे हैं उसके अंदर कि आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं, खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, खुद का कॉइन बना सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल आइडेंटिटी होगा। आने वाले समय में आपका पूरा डाटा इस पे इंटीग्रेट हो जाएगा। आपका फेसबुक आईडी से लेकर के, आपका ईमेल आईडी से लेकर के, आपका जितना भी सोशल मीडिया का आईडी है, चाहे क्रिप्टो करेंसी का, सब एक होने वाला है। जैसे आज की डेट में हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड से हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल सकते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट थोड़ा सा बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट अगर चाहे तो आज मतलब कि किसी का भी आधार नंबर डाल करके पूरा उसका मतलब कि डाटा निकाल सकता है कि अगले के पास घर है कि नहीं, अगले के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा बाइक है, कौन कौन सा टीवी है, कौन मतलब क्या क्या चीजें। क्योंकि आज बिना आधार कार्ड का कोई भी चीज नहीं मिलता है भाई। तो अगर आप एक टीवी भी लेने जाओगे 50,000 सुपर के रहेगा तो आधार कार्ड लग जाएगा पेपर, है ना। तो आज एक आधार कार्ड लग जाएगा। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या करेगी ना, कि जो लोग आज फर्जी पेपर बना करके गवर्नमेंट के बहुत तरह की चीजों का लाभ ले रहे हैं, उनको आने वाला समय में जेल जाना पड़ सकता है, या तो उनको रिकवरी इतनी देनी पड़ेगी कि वो दे नहीं पाएंगे, फाइनली वो जेल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े लेवल पर हो सकता है। तो एक आधार कार्ड हमारा क्या है ना कि आधार कार्ड नहीं रहा, वो हमारा एक मतलब यूनिवर्सल पहचान बन गया है। मतलब पूरी तरह से हम लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, मैं बात करूं तो। ठीक इसी प्रकार से आपका ये एक डिजिटल आईडी बन जाएगा जिसको आप कंट्रोल करेंगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ सारा डाटा आपका ब्लॉकचेन पे इंक्रिप्टेड रहेगा। जब तक आप उसका सीड फ्रेज या उसका की फ्रेज डाल के उसे नहीं करेंगे लॉगिन, वो लॉगिन नहीं होगा। अभी तक तो आपका डाटा कुछ भी हो, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, मिसयूज हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि आज डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस पर अलाउ 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 हम लोग कर देते हैं।
जिसमें कि हमारे पूरे मतलब कि प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोज या जो भी हम लोगों ने अपने मोबाइल में रखा वो सारा बंदा एक्सेस कर लेता है। और वो जो है वो सबसे हार्मफुल है। उस हमारे पूरे वीडियो का, पूरे मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। वो बंदा हमारे किसी का नंबर सेव किया, वो चला गया, तो उसके अंदर फोटो है, वीडियोज है, कुछ भी रखा हो सबके उसके पास चला गया। तो ये चीजें जरूरी है कि ये सुरक्षित हो, इनक्रिप्टेड हो, जिसकी वजह से Web3 आ रहा है। और Web3 में सारी चीजें इनक्रिप्टेड रहेंगे, सारी चीजें ब्लॉकचेन पे रहेंगी, कुछ भी आपका लीकेज नहीं होगा, कुछ भी आपका हैक नहीं होगा, है ना। तो वो उस टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है, जस्ट एकदम बिल्कुल मतलब कि मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड वाइड की, मैं बात करूँ तो Web3 के अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा के साथ साथ बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी चीजें देने वाली है, उसकी अगर जानकारी हमें आज मिल जाती है, उसे हम आज सीख जाते हैं, तो हम आने वाले जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसके बेताज बादशाह होंगे। चाहे हमारे पास, हमारे मतलब कि हमारे पास नॉलेज हो या हमारा पैसा हो या हमारे बच्चों का भविष्य हो, कोई भी चीज सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। तो हम आपको आज बताना ये चाह रहे हैं कि Web3 टेक्नोलॉजी को समझिए, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के, अब उससे एक लेवल हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आज अडॉप्ट नहीं करते हैं तो कल अडॉप्ट करने के लायक भी नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं बताना चाहूंगा आपको, है ना। 2500 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम लोग बता रहे हैं आपको, कल के बाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कल के बाद अपने आपको रोक ही नहीं पाएंगे आप। कोई बंदे के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि कॉल पिक करे, कोई लीडर के पास इतना टाइम नहीं। वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को मतलब कि एजुकेट करे, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि प्रमोट करे, अपनी रेफरल्स को बढ़ाए, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, कल के बाद पागल हो जाएंगे आप लोग। और कल की मीटिंग हम लोग 7 बजे से करेंगे, क्योंकि कल की मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चले। कल की मीटिंग के लिए आप अपना टाइम सुरक्षित कर लीजिएगा, माइंड को एकदम रिफ्रेश कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है ना। और 3000 लोग ही आ पाएंगे कल भी, क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है वो मंडे को होगा, कल संडे है, तो मंडे से 5000 लोग हो जाएंगे। तो कल हमारी लॉन्चिंग है, तो कल का दिन मतलब कि ऐतिहासिक रहने वाला है, और कल शायद मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी करूंगा सर से इजाजत लेकर के। तो कल बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा, मतलब कि मैं क्या बताऊं, मैंने सोच से परे। Web3 टेक्नोलॉजी को जब कल आप एक झलक देखेंगे ना, जब उसकी मार्केटिंग पावर को देखेंगे तो हिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि हम लोग बताए कि कंटिन्यूअस 2 बजे से हम लोग सेशन चल रहे हैं। एक भाई ने नाराज होकर लिख भी दिया था कि भाई हम लोग भी मतलब कि बारिश धूप में चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे होंगे सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी को हट करने के लिए कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सभी लोग काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तभी आप लोग यहाँ भी है, हम लोग सभी लोग यहाँ पे तभी है, नहीं तो नहीं हो सकते थे ना। आप लोग भी कर रहे हैं तभी हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे खतरनाक होता है एक जगह बैठ के काम करना, घूम करके काम करना आसान होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, माइक्रो मैक्स इंडियन कंपनी थी, लेकिन आज के डेट में वो खत्म हो गई है सर, आपको भी पता होगा। एक भाई ने लिखा है कि भाई बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं आपकी मोटिवेशन सुन के। सर धन्यवाद, लेकिन कहते हैं कि मोटिवेशन से मजा नहीं आएगा, मजा तब आएगा जब आपके पास मतलब कि विटामिन एम यानी मनी आएगा। अच्छी बात है। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, इस टेक्नोलॉजी जो कि इथेरियम नहीं दे पाई है आपको, बीएनबी नहीं दे पाई है, आर्बिट्रेट नहीं दे पाई है, यही 3 कंपनियां हैं अभी के डेट में, आप चेक कर सकते हैं। और चौथी हम लोग बनने वाले हैं, और 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ, मुझे लगता है 2 मंथ नहीं, 1 महीने के अंदर नंबर 1 बन जाएंगे। और दूसरे महीने में हम लोग वहां चल जाएंगे जहां पे नंबर 1 पोजीशन कोई छीन नहीं पाएगा,
और तीसरे महीने में शायद हम लोग वहां जाकर के एक मतलब माइलस्टोन साबित कर देंगे। जो हम लोग का टारगेट है 2023, अगर आपको पुरानी मेरी मीटिंग याद होगी, जो फर्स्ट में मीटिंग दिया करता था, तो हमने बोला था कि हमारा जो रोड मैप है, उस रोड मैप में 2023 में हम लोग बीकॉम में एशिया नंबर 1 कंपनी बनेंगे। उसकी टारगेट हमने रखा है, और 2025 में वर्ल्ड नंबर 1। तो ये हमारा मतलब रोड मैप में बहुत बड़े बड़े टारगेट है, और हमारी टारगेट बड़ी है, इसीलिए हमारे पास मुश्किलें भी बड़ी आ रही है, परेशानियां भी बड़ी आ रही है। बट परेशानियां मुश्किलें हमें बड़े बनाने के लिए ही आ रहे हैं, तो हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी हम लोग झेल ले रहे हैं, और आगे भी उसको हम लोग, अब तो खैर उसका दौर खत्म हो गया। समय होता है ना, समय का दौर होता है। समय ऐसा दौर होता है कि एक हमेशा की समय रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो आई थिंक, धन्यवाद आप सभी का। काफी ज्यादा मैं मोटिवेशन देना नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहा था। और कंटिन्यूअस सर लोग बिजी हैं, सर लोग भी, सर मैं सर की दिनचर्या देख के मैं दंग रह जाता हूँ। भाई भाई मैं तो, कोई बंदा 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, कंटिन्यूअस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो सर का जो है वो मतलब बहुत है, सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक, मतलब मीटिंग्स, सुबह से मीटिंग चल रही, वो चीजें हैं। तो भी हमारी मैनेजमेंट टीम, आईटी डिपार्टमेंट टीम, सभी लोग टीम लगे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे कुछ लोगों से, फटाफट कुछ लोगों से शेयरिंग लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और लास्ट में मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए आपको पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। तब तक हम लोग लेते हैं नीलेश भाई को। नीलेश भाई जरा आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। नीलेश वर्मा जी आप नहीं है। नीलेश वर्मा जी आप आ जाइए। तो मैम एक बार आप कंटिन्यू कीजिए, मैं वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, कहाँ हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर वो, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो फिर हर के ना घाट के वाला हाल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल मैं आप एक वो वीडियो, वीडियो जरूर दिखाइए सर। जी आप इसे सर्च कीजिए और फटाफट हमें दिखाइए। और तब तक आप हम सब लोगों के बीच में बने रहिए। बहुत जल्दी सर वीडियो सर्च करके आप लोगों को दिखाते हैं। एक तो एक वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद पेन पेपर लेके बैठ के देखिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आपको वीडियो दिख रहा है मैम? आशिमा मैम आप, यस सर, तो भाई स्क्रीन दिख आपको, रहा है सर जी। हाँ जी हाँ जी, जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो दिखेगा। एक तरफ ब्रांड आएंगे, मेरा कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर, मेरा कर्सर दिख रहा है, ये मैं यस लाउड कर, यस सर, सब हाँ ये तो पूरा ये प्रॉपर कर्सर, स्क्रीन दिख रहा है। जी ये कर्सर देखिए। एक तरफ ब्रांड है कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, और एक तरफ कंपनियां हैं, और एक तरफ चलेगा टाइमिंग। अभी आप देखेंगे कि हम लोगों ने 2000 से लेकर के 2018 तक कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी गवाई, कौन कौन, किसी कंपनियां किस सन में आई, मतलब किस वर्ष आई, कब चली गई, और कौन कौन सी कंपनियां आज भी राज कर रही है। हम लोगों ने कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में पैसे, मतलब कि समय गवाए हैं, समय। इसे जरूर आप देखिए, मैं ऑन कर रहा हूँ। आपको टाइमिंग दिख रहा था? टाइमिंग, टाइमिंग देख लेते हैं हम लोग पहले। यस सर। चलिए
सीमा मैम, आपको ये टाइम वर्ष नहीं दिख रहा है ना, वर्ष कहीं पे टाइमिंग ईस्वी? हेलो, जी सर। वर्ष कहीं पे नहीं दिख रहा है, वर्ष किस वर्ष में आई ये कंपनी? नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा सर, बस हमें वो दिख रहा है, नंबरिंग जो है वो दिख रहा है, किस उसमें आई है वो नहीं दिख रहा है। मैं वही एक बार वही कर रहा हूँ ना, तो हम लोग इस स्क्रीनशॉट इसमें देख पाएंगे क्या? ऐसे ही इसमें शायद आ जाएगा। हाँ, तो अभी देखिए लोग सभी को 2000 दिख रहा है ना मैम? दो यस हजार यस, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। हाँ जी, यस, अब दिख रहा है, कोका कोला तो 2000 में आई है। हाँ मैं पूरा दिखाना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ दोस्त, कि हम लोग मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने मिस किया। इसे ध्यान से देखिए आप। देखिए नोकिया कब आई गई, फेसबुक कब आई, अमेजन कब आया, एप्पल कब आया, गूगल कब आया, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, IBM कब आया। इनको मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये 2000 से लेकर के 2018 तक का है, जो कि हमारे होशो हवास का चीज है। हम लोगों ने सभी लोगों इसको इस समय हम लोग होश हवास में थे। तो भाई लोग, मुझे लगता है कि कुछ चीजें समझ में आई होंगी अगर आप लोगों को। तो समय को देख लीजिए कि गूगल 2008 में आती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद सैमसंग 2012 में आया, कुछ नहीं कर पाए हम लोग। 2016-17 में आसपास फेसबुक आया, और उसके पहले अमेजोन भी आ गया था। हम लोग ने कुछ कर पाए नहीं। क्यों? नोकिया बुलंदी पे थी 2009 तक, 8 तक, और 10 आते आते तक, 10 मतलब
खत्म होते हैं और 11 शुरुआत में वो चली गई। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप आउटडेटेड हो जाएंगे इन कंपनियों की तरह, जो शुरुआती दौर में तो बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अगर टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से यदि अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप भी बिल्कुल कचड़े की तरह हो जाएंगे, और कचड़े को कोई नहीं पूछता है, उसे डस्टबिन में डाल करके या फ्लशर में फ्लश कर दिया जाता है। सिंपल कैलकुलेशन। जो सीखेगा वो कमाएगा, जो सीखेगा वो अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाएगा, जो सीखेगा वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगा, जो सीखेगा अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, सभी के लिए कुछ कर पाएगा। तो सीखना जरूरी है, बिल्कुल सिखाया जा रहा है। आपको तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाकी लोग मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि लोग मतलब कि इसकी मतलब कि कोर्सेज करते हैं पैसे दे करके। भाई आपको तो एसबीसी यहाँ पे ऐसी प्लेटफॉर्म मिली जो एजुकेट कर रही है, वेब 3 पहले बताया जा रहा है ना। तो अभी ये देख लीजिए, अभी जहां जहां हम लोगों ने मौका चूक गए, अगर आज जिनके पास गूगल के शेयर है ना भाई, सिर्फ डिविडेंड से एस्मूज कर रहा है वो, फेसबुक के शेयर से, सैमसंग के शेयर से, सिर्फ डिविडेंड से। तो क्या हम लोगों ने पहचाना था? नहीं पहचाना था ना। गूगल 2008 में आई, सोचिए आप, 7 और 8 के लास्ट में मान के चलिए, नवंबर दिसंबर में। तो ये चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको वेब 3 में हम लोग लेके आ रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ी चीज लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। कैन यू पुट इंग्लिश ट्रांसलेशन? सर मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है जितना आपका हिंदी अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ अगर सबक मिला हो, कुछ सीख लगा हो या अच्छा लगा हो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया डाल सकते हैं कुछ भी। गूगल HTC मोबाइल ने मिलकर बनाया एंड्रॉइड को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और कुछ शेयरिंग लेंगे, और उसके बाद सीधे क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन इस वीडियो से अगर आपको सबक मिल गया हो कि हम लोग कहाँ कहाँ चुके हैं, तो दोबारा मत चुकिएगा, क्योंकि समय से चुका हुआ इंसान और डाल से चुका हुआ बंदर किसी काम का नहीं होता है ना। तो देखते हैं कुछ हमारे अ, जितने भी इसमें स्टार एंड अबव है, तो एक बार हैंड रेज करिए। 2-4 लोगों को मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, और आपसे आज की जो सेशन हुई है उसके बारे में थोड़ी सी आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करनी है, या आपको कैसा लगा वो शेयर करना है। स्टार एंड अबव, अभी किनका नाम आएगा तो प्लीज इसके लिए कंप्लेन मत करिएगा सर, मुझे ले लीजिए, मैं रेंडमली ले लेता हूँ 2-4 लोगों का। उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। स्टार एंड अबव। अजीत यादव 5 स्टार? अजीत यादव कोई 5 स्टार बने ही नहीं है, क्या बात है। प्लीज स्टार एंड अबव अपना हैंड रेज कर दीजिए एक बार। और साथ में स्टार भी लगा लीजिए अपना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी कितने लोग हैं मेरे पास यहाँ पे? 2300 लोग हैं। देखिए यही लोग इतिहास रचेंगे, बाकी लोग उनके इतिहास रचे गए इतिहास को पढ़ेंगे, है ना। बाकी लोग क्या है ना, उनके द्वारा रचे गए इतिहास को पढ़ेंगे। तो अच्छी बात है, रचने वाला भी चाहिए और पढ़ने वाला भी चाहिए, है ना। तो एक बार हैंड टच कर लीजिए जितने भी हमारे स्टार एनेबल हैं, और अपने आगे स्टार लगा लीजिए रीनेम करके, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप किस स्टार पे है, कौन सा आपका रैंक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपसे बात कर ले जल्दी से जल्दी। तो 4-5 मिनट, उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे और प्रवीण सर के पास, प्रवीण सर को इनवाइट करेंगे Q&A के लिए। अभी तक भाई आप लोगों ने रैंक लगाया नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है।
जी किशोर सर, आप अनम्यूट करिए, किशोर गुजराती जी। और आपको मैं पैनलिस्ट का भेज रहा हूँ लिंक, अब उसको आप एक्सेप्ट करिए रिक्वेस्ट को। किशोर गुजराती सर, आ रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए आप। वीडियो पे आ जाइएगा अगर पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको एक्सेस दिया है, वीडियो पे आ जाइए। तो वीडियो पे आ जाइए सर आप। और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग, 1 मिनट की शेयरिंग है आपकी, प्लीज आप बताएं आज आप सेशन में थे, आपको क्या फील हुआ आज के सेशन से? मतलब कि जो टीएलडी डोमेन का जो मतलब कि प्लान है उसकी क्या मतलब कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए। या क्या आपकी फीलिंग क्या है, मतलब कैसा फील हुआ आपको? अनम्यूट कर सर ने लीजिए। तो आज बताया, जी वो समझ में आया कि टीएलडी डोमेन की मार्केट में वैल्यू क्या है और इससे क्या फायदा हो सकता है, और मार्केट में बहुत चलेगा। लेकिन उससे पहले सर एक बार जो विड्रॉल जो वॉलेट में पड़ा है, वो अगर एक बार सबका हो जाए ना, तो लोगों को ज्यादा काम करने में मजा आएगा। सर, टीएलडी डोमेन की लॉन्चिंग है 16 को, 17 हाँ। को विड्रॉल और एक्सचेंज और अपना 3 करेंसी, ये चीजें मैंने बोला है ना, फर्स्ट में ही बोला था। हम्म। अपना स्टेबल हम्म। क्वाइन, एक्सचेंज और विड्रॉल, ये 17 को लगभग लगभग 99% डन है। अभी 1% आपके बस में नहीं है ना, मेरे बस में है ना? तो और टीएलडी डोमेन की लॉन्चिंग है 16 से, डोमेन बुक होना स्टार्ट होगा 17-18 से, यानी कि आपको पहले विड्रॉल दे देंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा। जी जी। तो डोमेन का हमने भी गूगल में सर्च मारा, बहुत उसका वैल्यू है। तो जो भी लोग डोमेन बुक करेंगे, वो आगे जाके पैसा बहुत बनाएंगे। आज क्या उसकी प्रेजेंटेशन में लगा कि लोग पैसा बनाएंगे? हाँ, लगा लगा सर, 100% लगा क्या सर। लग जिस रहा है हिसाब से बता, क्या जिस लग रहा है हिसाब से कि जो अच्छा, पहले कंप्लीट कर लीजिए। जिस हिसाब से जो बता रहे थे, उस हिसाब से बहुत बड़ा काम हो सकता है उसमें। आपके अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं प्लान देखने का? एक्साइटमेंट तो है ना सर, तभी तो काम कर रहे हैं ना। चलिए, मुझे जैसे मैंने एक डेट दिया है, 16 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट बदल जाएंगे, 17 तारीख को लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे, और 20 तारीख तक कोई बंदा घर पे नहीं रहने वाला। क्या लगता है आपको? जी, सही में काम तो लोग करेंगे। लेकिन पहले ये जो विड्रॉल चालू हो जाएगा, तो लोगों को अंदर और ऊर्जा आ जाएगी, ऐसा वो मुझे हम लोग लगता करें है। सर। अगर हमें 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को मतलब कि लाना है तो कैसे लाएंगे? पहले तो एनर्जी भरनी पड़ेगी ना। कम्युनिटी खुश रहेगी तभी तो हो पाएगा ना, ये तो सही है। आज तो पहले एनर्जी हम लोग भर लेंगे, इतनी एनर्जी भर देंगे कि कुछ दूर जाने के बाद थक भी जाए तो दोबारा उसी एनर्जी को रीजनरेट करके आगे चले। एनर्जी में कोई कमी जी नहीं जी, होगा। ठीक है ना? ठीक तो है, ओके धन्यवाद सर। सर। और भी अगर कोई एक बंदा है तो एक बंदे से हम लोग और शेयरिंग ले लेंगे, उसके बाद सीधे इनवाइट करेंगे प्रवीण सर को और सीधे बातें करेंगे। एक अजीत यादव जी 5 स्टार लिखे, आप अनम्यूट करिए जरा सर। जी अजीत यादव जी अनम्यूट करिए। जी सर, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, एक बार लिंक मैंने भेजा, ज्वाइन करिए आप। पैनलिस्ट का भेजा है लिंक, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, अभी मैं आपको बना रहा हूँ को होस्ट। आप वीडियो पे आ जाइए, अब आप वीडियो ऑन करिए। जी, आप जो अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम लिखे हैं आप यहाँ पे? अजीत यादव। सर हम 5 स्टार नहीं है, हमारा कोई लेवल नहीं है अभी। तो क्यों लगाए, क्यों है ये? लगा दिए सर, अनिल सर से बात करना था, हमें लगा कि अब उनसे बात हो नहीं पा रही थी, बस ऐसे लिख दिए। काहे ऐसा काम करते हैं? अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, तभी तो शेयरिंग था ना। तो सर पहले से मीटिंग में जब पहले ज्वाइन करते हैं तभी जाके बात हो पाती है,
अन्यथा अच्छा हो सर, ही तो नहीं पाती। वो ठीक है, लेकिन ये जो आप लगाए हैं 5 स्टार, ये मत लगाया करिए, ठीक है जी ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप आगे ये आप अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर है क्षमता, लेकिन इसको पहले मत लगाइए, ठीक जी है। जी क्योंकि अभी मुझे पता है कि अजीत यादव कोई 5 स्टार नहीं है, बोला फिर भी आपने जी। हटाया नहीं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको लेते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हम लोग अब इनवाइट करेंगे हमारे मार्केट इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड प्रवीण सर को। तो सर अगर आप आ गए हैं तो मैं एक बार आपको एनालिस्ट में ले लेता हूँ। प्रवीण राय सर, सर एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे सेशन। तो हमारे बीच में प्रवीण सर जुड़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। ये कौन है? इरफान अहमद। इरफान अहमद जी, आप अनम्यूट करिए। जी, आपको मैं बना रहा हूँ और पैनलिस्ट का लिंक भेज रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लीजिए आप। ज्वाइन पहले। जी, अब आप आ जाइए वीडियो पे, मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ। जी, वीडियो पे आ जाइए सर। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं इरफान सर? बढ़िया है सर। और दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे। जी तो ये बताइए कि आज का सेशन आपने अटेंड किया था? जी, बहुत अच्छा लगा। प्लान बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये थी हमारी कि जैसे मान लिया हम तीन तीन को सर ज्वाइन करें। सर उस पे हम लोग कल बात करेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, उसके जितने भी क्वेरी क्वेश्चन होंगे टीएलडी डोमेन का, कल जी फुल प्लान प्रेजेंटेशन होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। अभी सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन क्या लगा, क्या उससे कि आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे उसमें, या अरे बड़ा सर, करने। ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। और हमें उम्मीद है कि हम लोग अब बहुत बड़ा सपना देखने वाले हैं। मतलब अभी देखने तक वाले हैं या पूरे भी होंगे? नहीं नहीं, अभी तो छोटा सपना था। अभी और बड़ा सपना देखेंगे और उसको पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जिन लोगों ने देख लिया है तो आज की रात भाई वो सोने वाले नहीं है। वही वही चीज है ना, अभी तो हमने देखा नहीं था। अब आज रात उसको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना होगा। आ जाइए आज आ जाइए। पहला दिन था। आज पहला दिन था इसके बारे में। और ये समझ लीजिए कि जो कुलदीप सर ने हम लोगों को, हम लोग तो खैर 1998 से कंप्यूटर लाइन में थे। फेज अच्छा वन अच्छा। से शुरू थे। लेकिन आके 2013-14 तक हम लोग डेप्थ कर गए थे कंप्यूटर लाइन से। लेकिन सारा सारा चीज देखा हुआ था, इसलिए समझ में भी आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि डास बेस से हम लोग शुरू हुए थे। हम लोग की पढ़ाई भी जो है डास बेस पे हुई थी। और अच्छा डास अच्छा। कब हम 2000 में विंडो पे आए, कब हम लोग Y2K हुए, कब हम लोग आगे बढ़ते गए, वो सारी चीजें जैसे जैसे वो बता रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ कुलदीप सर के साथ। तो वो उनका जो प्रेजेंटेशन था बहुत गजब लगा। और उसके बाद जब ये कहानी आगे चली ना, तो और भी समझ में आने लगा कि ये वाकई लोगों को बहुत आगे बढ़ा देगा। जी, सो जी धन्यवाद इरफान सर। और बस हम लोग दुआ करेंगे जल्द से जल्द आप लोग और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ी चीज कंपनी ने ला दिया है। और जिन लोगों सोए हैं, कल तो 3,000 लोग, कल वो लकी 3,000 लोगों की नींद उड़ जाएगी। उनको शायद दवाई खाकर सोना पड़ेगा, वो रात भर प्लानिंग करते, दिमाग में प्लान करते रह जाएंगे
पेन पे पूरा प्लान करते रहेंगे कैसे शुरुआत करना है, कैसे करना है, कितना बड़ा जी चीज। जी। और आज बहुत सारे लोग दिमाग में चल रहा होगा, आई थिंक आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि कैसे, अरे कहाँ से कैसे करना है। कैसे करना है, वही सही चल रहा है कि कैसे कैसे बनाना है। अभी से दिमाग में आ रहा है कि BUSD कैसे परचेज किया जाए, कहाँ से किया जाए। बाइनेंस होने से जो सर्च मार लिया गया, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, बाइनेंस पे मिल जाएगा, बाइनेंस की वो स्टेबल करेंसी है, हाँ हाँ हाँ। BUSD मिल जाएगा। तो सर ये BUSD से डायरेक्ट ये होगा, हमारा डोमेन खरीदाएगा कि नहीं सर, MMIT में कन्वर्ट एम करना पड़ेगा? सर MMIT से भी होगा, MMIT से भी होगा और कुछ डॉलर से भी होंगे। इसकी पूरी जानकारी हम लोग आपको कल देंगे, ठीक जी है ना। जी। नहीं, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए थे हम कि उन्होंने BUSD का नाम लिया, तो BUSD तो मान लिया डायरेक्ट बाइनेंस से लेके आ सकते हैं हम। हाँ हाँ, लेके आ सकते हैं, लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। हम्म। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए संतोष द्विवेदी जी। तो संतोष द्विवेदी सर से भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आज संतोष सर भी थे जी पैनलिस्ट में। आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए संतोष सर। आप म्यूट कर लीजिए सर थोड़ा जी। आप वीडियो पे रुक सकते हैं, म्यूट कर लीजिए सिर्फ, ताकि संतोष सर को मौका मिले। म्यूट कर जी, संतोष द्विवेदी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया मैंने, कर दिया जी। सर वीडियो पे आके बोलना है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज जो है ये मीटिंग देख करके। आज TLD डोमेन से ये लगा कि सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मतलब और दिमाग हम में तो, कुछ चल रहा है, प्लानिंग? हाँ सर, प्लानिंग में ये चल रहा है कि कम से कम 90 दिन तक तो सिर्फ 4 घंटे सोना है बस। क्या लगता है 20 तारीख तक कोई भी लोग, अगर जो लोग इस प्लान को समझ गए, एक भी बंदा घर पे रहने वाला है क्या? नहीं रहेगा सर। और जो सो गया वो खो गया। खत्म हो गया कहानी। जो अपने घर पे रह जाएगा फिर वो अपने घर पे ही रहेगा, वो दुनिया में वो असर नहीं कर पाएगा जो हम लोग कराना चाहते हैं। मतलब वो आउटडेटेड हो जाएगा एक तरह से जी बोला सर। जाए तो। और सर मैं तो अभी जून में था स्टार एंड एबम में। जी तो अम्बे वैली टूर में सर ने एक संकल्प लिया था, CMD सर ने, कि 2 लाख करोड़पति वो बनाएंगे। तो मैं भी उसी समय जब आपसे मिले थे वहीं अम्बे वैली में, तो हमने लिखा था अपनी डायरी पे कि 2025 तक 100 करोड़पति मुझे भी बनाना है। वाह, बहुत और बड़ा। लगता है ये सपना पूरा हो जाएगा। करोड़पति क्लब के नाम से हमने एक डायरी बनाई है, और उस अच्छा, डायरी मैंने अभी तक 9 नाम लिखे हैं, जो 9 लोग डिटेक्टिव होके काम कर रहे हैं। लेकिन उस 9 को अब मुझे 900 बनाएंगे और 900 में 100 छांट लेंगे, तो डेफिनेटली वो सपना पूरा होने वाला है। और मैंने एक चीज आज और लिख दिया अपने डायरी में कि 2030 से 31 दिसंबर के बाद मैं फाइनेंशियली फ्री सिग्निफिकेंट महसूस करूंगा, काम नहीं करूंगा। ये हमने सब टारगेट लिया है, और आपका सहयोग रहा। MD सर से मैंने कहा कि मैंने आपका हाथ खुद पकड़ा है, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, और छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक वो सारी चीजें नहीं पूरी हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग से, आज की प्लानिंग से, और नेक्स्ट प्लानिंग के लिए हम लोग भी एकदम कमर कस चुके हैं। आप लोगों के निर्देश पर लगातार कारवां चलता रहेगा, और उस कारवां को हम लोग गवर्न करते रहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्यवाद संतोष सर। और पूरी टीम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कमा पाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम ये डोमेन ID बना ले जाएंगे, कहीं न कहीं उनका परिवार मुझे धन्यवाद और दुआएं जरूर देगा सर। बिल्कुल देगा सर, बिल्कुल देगा, और हमें करना भी यही है। अब यहाँ पे अपने लिए काम नहीं करना है, आप अपनी टीम के लिए काम करिए, अपने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, सब कुछ होगा सर, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं करने से ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो करना शुरू करेंगे। मैं सभी जूम व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिंदगी में जितनी उम्र है उतना लोग सोए बहुत हैं। सिर्फ 90 डेज कमिटमेंट कर लें, 90 डेज अपनी नींद कम कर लें, 90 डेज अपने लोगों पे समर्पित हो जाएं, निश्चित तौर से सर एक बड़ा कारवां बन जाएगा और एक बड़ा इतिहास लिख जाएंगे वो। जरूर जरूर। तो जय SBG, जय हिंद, जय भारत, हर हर SBG, घर घर SBG सर। थैंक यू जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड प्रवीण सर। तो सर आप प्लीज अनम्यूट करिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं एक बार सर का फोन वगैरह में बात कर लूँ, आप कंटिन्यू जी जी कीजिए। जी। ठीक है, हम लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आ गया। मैं कंटिन्यू करने जा रहा था। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम लोग फिर से लकी है कि आपका समय मिल रहा है इतना प्रीसियस टाइम में भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये चूंकि थोड़ा सा काम है ज़्यादा, अदरवाइज हम लोग भी ऑनलाइन फेस हैं, तो ज़्यादा मजा आता है ऑनलाइन रहने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज दिन भर कंटिन्यूस जूम चला ही है, आप सभी का, सभी लोगों का चला है, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मतलब हम लोग तो यहाँ पर रात भर, मैं रात में कल आज ऑफिस में सोया था। मैं सुबह 11 बजे ऑफिस से जब स्टाफ आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे उठाया कि सर उठिए, सुबह हो ओह गई। मैं माय गॉड, अंदर से लॉक करके मैं ऑफिस में सो गया था, क्योंकि ओह रात भर माय थोड़ा गॉड। काम ज्यादा हुआ था। तो वहीं जो बाहर जो सोफा पड़ा, सोफे पे सो गया था मैं। तो रियल सर में उसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकल के आएगा कि हाँ, मतलब वाकई जिस लेवल का ये प्लानिंग हुई है। सर आपकी बातें सुनकर मुझे पुराना दिन याद आ गया, वो लखनऊ वाली 4 4 घंटे की नींद, आंख में दवाई डाल डाल करके रात भर काम करना, मतलब वापस फिर से वो दौर आ गया। हाँ सर, तो क्योंकि नया है ना। असल में एक टाइम के बाद, कल एग्जांपल दिया था मैंने कि एक, हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि एक होता है थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट मतलब कि जिस लेवल से चीजें ऑटो मोड में आ जाती हैं, मतलब वो अपनी स्पीड से चलती हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी के उस पे एनर्जी से, उससे वो ऑटो सॉरी थ्रेशोल्ड पॉइंट पार कर जाती हैं। तो वहां पर भी संभालना नहीं है, वहां पर बस चीजों को मैनेज करना है कि कुछ कहीं पर कहीं गड़बड़ी ना हो रही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है सर। बाकी अभी तो बनाना है, तो फिर से वही पुराना वाला जैसे हम लोग एनर्जी लगाए थे। बट कुछ महीने में ही ये चीजें बहुत ऑटो मोड पे आ जाएंगी, चीजों को सबको समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। बस चीजों को मैनेज करना होगा, कैसे हम लोग उसको संभाल रहे हैं। सर आज रात में 300 लोग नहीं सोने वाले हैं, और कल मुझे लगता है कि कल 6 लाख रात में लोग नहीं सोएंगे, क्योंकि सर इतना बड़ा हजूम नहीं है हमारा। नहीं है सर, लेकिन कल हम लोग जैसे कि प्रेजेंटेशन को लाइव करने वाले हैं। तो कल जो लोग फुल प्रेजेंटेशन देखेंगे, एटलीस्ट उतने लोग तो मतलब नहीं सो पाएंगे। वो पूरी दिन भर दिमाग में चलेगा, रात भर कैसे प्लानिंग करे, क्या करे। तो बहुत मजा आने वाला है कल। और कल का सेशन हम लोग सर 7 बजे से रख रहे हैं, क्योंकि कल का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 घंटे। और कल मैंने सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि कल आप फ्रेश माइंड से आइए, एकदम टाइम मतलब अपनी सिक्योर कर लीजिए पेन पेपर के साथ, क्योंकि कल का जो सेशन रहने वाला है ऑसम सेशन है। कल पूरी लॉन्चिंग है, पूरी प्लानिंग है। और कल प्लानिंग इंडिया से भी लॉन्चिंग है, दुबई से भी लॉन्चिंग है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो हाँ, हम कल लोग के की लिए प्लान कर ये है कि हम लोग जो हमारा एक्चुअल जो उसकी इमेज है, मतलब इमेज मतलब कि जो उसका प्लान है और जो उसका प्रमोशनल, क्योंकि हमने अभी तक दो, आज अनिल सर ने 2 पॉइंट बोला कि इस टीएलडी डोमेन में एक वर्किंग इनकम है, एक नॉन वर्किंग इनकम है। जो वर्किंग इनकम है उसको थोड़ा आदमी का डिटेल में समझेगा, और नॉन वर्किंग को तो बस अपने डोमेन लेके बैठ जाना है, फिर भी उसको एक एक मुश्त फिक्स इनकम आनी है। अब वो डिपेंड करेगा टाइम ड्यूरेशन पे। जैसे आज क्वेश्चन पूछा था कि पोल कब तक भरेगा, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी, और 1 महीना भी हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, सिस्टम इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो स्टार्टिंग फेज में बहुत तेज वो ब्लास्ट होते हैं, वो उसमें एटॉमिक रिएक्शन होता है, तो वो मल्टीप्लाई होकर चले जाते हैं। लेकिन बाद में स्लो होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसका भी तोड़ निकाला है रीबर्ट वाले प्लान में, जहां पर कि पूल की फिनिशिंग के बाद भी, और जहां पर जब लोगों का इंटरेस्ट कम होने के बाद भी, जो बना रीबर्थ प्लान है, वो लोगों को एक इनकम प्रोवाइड करता रहेगा। ये तो सर तो रिबर्थ वाला जो है ना, मतलब जी पागल हो गए लोग। जो लोग समझ जाएंगे ना वो पागल हो जाएंगे। तो जी सर, जी मतलब सर। बहुत मजा आ रहा है कल से, वो लोग जब से जाने हैं, मतलब कि बहुत मजा आ रहा है। और मैं तो जब इतना एक्साइटमेंट हूँ, तो लोग आम पब्लिक जब देखेंगे तो उनका क्या हाल होने वाला है कल, वो मतलब कल पता चलेगा। जी तो सर, जी सर हम सर। लोग अभी कुछ 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, 11 बजे हाँ बिल्कुल सेशन सर, बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। मैं तो यही सोने वाला हूँ, तो अब जब तक पूछे पूछता रहा, बताता रहूंगा मैं। जी 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 बिल्कुल। और राकेश सर, तो मुझे जरा एक आंसर दीजिए। आपके जी अगर एंड्रॉइड फोन में अगर आपने ग्लोबल स्टेक इंस्टॉल किया हुआ है, जरा उसे कनेक्ट करिए ट्रस्ट वॉलेट पे एक बार जरा। मैं अभी कर रहा हूँ। मैं भी ग्रुप में देख रहा हूँ कि शायद कनेक्शन में मतलब हो गया है वो। तो मेरे पास एंड्रॉइड, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है करना। Connect wallet। ये अब देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने एंड पे कर लिया है आज रात में, नहीं तो कल तक ही हम लोग उसको चीजों को हम उसमें डाल देंगे, लाइव कर देंगे।
नहीं सर, नहीं आ रहा है। मैंने अभी करा जेडेक्स को करा तो जेडेक्स तो नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हमारा हो गया है। अब लास्ट मोड में है ये, आज रात तक या कल तक इसको हम लोग देख करके सही कर देंगे सर। क्योंकि ओके सर सर। जी सर। नहीं ठीक है सर, कल तक कर लेते हैं हम लोग, कोई हाँ, दिक्कत क्योंकि नहीं सर है। असल हम लोग बिजी थे इसमें, अभी बिजी थे टीएलडी वाले में। तो इसीलिए चूंकि ये पहली प्रायोरिटी थी हमारी, क्योंकि जो ग्लोबल स्टेज इनका लग गया उनको तो बन ही रहा है, वो बस आपको शो नहीं हो रहा, बट वो उसमें क्लेम का जो ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। अदरवाइज जो टोकन का जो रिवॉर्ड है वो आपको पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके जी डन। सर। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, और फटाफट आप लोग अपना माइक को अनम्यूट करिएगा, रेडी हो जाइए। और जल्दी जल्दी मैं सब लोगों का लेता हूं। तो सबसे पहले है माधव रेड्डी जी, आप रेड्डी साहब अनम्यूट करिए। माधव रेड्डी जी आप अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया गया सर। जी अपनी बात रखिए डायरेक्ट। नमस्ते प्रवीण सर। नमस्ते, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। अरे सर नमस्कार, सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर एक डाउट सर, एक्वेशन करे तो डिपॉजिट एक्वेशन से आधा आधा 50-50 लेके तो ओल्ड वाला नया रहा सर बार। ये क्वेश्चन वेट कर सर। लीजिए, मैं समझ गया। आपका मतलब होल्डिंग नहीं हट रहा, रेफरल नहीं हो रहा है ना? हाँ, रिफरल करे तो डिपॉजिट एक्वेशन को 50-50% ले तो होल्ड से नया रबार। सर अब देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से रेफरल कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। किस आईडी से, जिस आईडी पे होल्ड है, क्या उसी से रेफरल कर रहे हैं या उसके नीचे से कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ जी। अगर आपने जिस आईडी पे होल्ड हो रहा है, अगर उसी आईडी से रेफर करेंगे तो वो होल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर आपका 5 लेवल तक का बिजनेस है, आपने 4 आईडी रेफर किया है, तो एक आईडी का 1 लेवल का होल्डिंग जाएगा। ये भी देखना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट जयप्रकाश जायसवाल जी, उसके बाद है विष्णु गुप्ता जी हैं, इंद्रजीत भारती जी हैं। 3 लोग रेडी रहेंगे। तो जयप्रकाश जायसवाल जी अनम्यूट करिए। जयप्रकाश जायसवाल जी। विष्णु गुप्ता जी अनम्यूट करिए। विष्णु गुप्ता जी। इंद्रदीप भारती जी, भारती साहब। 3 लोगों का मैंने नाम लिया है, अभी तीनों में से कोई भी अनम्यूटेड नहीं है। तो चलते हम लोग के अंसारी जी के पास। अंसारी साहब जी, विष्णु गुप्ता जी आ गए, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप सर बात रखिए अपनी सवाल में। हाँ सर, अब खैर आज तो मैं सेशन में लेट हो गया था, और कल तो पूरा प्रेजेंटेशन होगा ही, और एक्साइटिंग उसी के लिए बना हुआ है, और बाकी सब चीजें सुधारी सही हो रहा है सारा सिस्टम। बीच में थोड़ा घबराहट हुई थी, लेकिन अब फिलहाल सारा सिस्टम सही हो रहा है सर। बाकी कल का वेट है, अब प्रश्न मेरा रह नहीं गया अब कोई। ठीक है सर, धन्यवाद सर, म्यूट कर लीजिए। ओके। याशवीर, याशवीर जी आप अनम्यूट करिए। अमन नेवर, अमन नेवर जी आप अनम्यूट करिए। प्रेम, प्रेमजीत, प्रेमजीत जी इतने लोग अनम्यूट करिए। अ, फटाफट जो लोग कर सकते हैं कर लीजिए, तो फिर मैं सबको यहाँ से सर अब रिमूव कर रहा हूँ, ताकि हम लोग अगले लोगों को लेंगे। याशवीर जी है, अमन नेवर जी है, और प्रेमजीत। आप लोग तीनों में से कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लोगों के पास। सर लग रहा है टाइम ज्यादा हो गया इंडिया में, इसलिए थोड़ा सा वो
हाँ सर, 11:15 बज गया ना। तो अरविंद मिश्रा जी हैं, अनम्यूट करिए। और एक है मोहम्मद जी। मोहम्मद, पूरा नाम लिखे नहीं, खाली मोहम्मद लिखे। जी जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मोहम्मद साहब, बोलिए। सर मैं मोहम्मद आसिम, नाम सॉरी सर आधा इरा के उस पर लग रहा है। आजमगढ़ से नीलेश वर्मा सर की टीम से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि डोमेन बाई करने के लिए MMIT चाहिए या फिर कोई अदर ऑप्शन होगा पेमेंट का? सर जी, इसको अरविंद सर। सर 150 यानी कि जो पहले जो दो पैकेज हैं जो अनिल सर ने दिखाया था, सीओ सर ने, कि जी 45 का और 90 का जो पैकेज है, आप अगर इन जी दोनों को बाय करते हैं तो पहले दो पैकेज बाय करने के लिए आपको MIT देना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर फर्दर आप अगर बड़े पैकेज भी बाय करना चाहते हैं तो आपको रेस्ट जो है वो USD देना पड़ेगा। तो ओके सर। $150 तक का अमाउंट का पैकेज MIT से बाय होगा, एंड जी उसके ऊपर जो पैकेज हमारे हैं उसके लिए आपको देना होगा USDT। USDT ओके सर, थैंक यू। और सभी से रिक्वेस्ट है कि TLD डोमेन से रिलेटेड आज सवाल ना करें। अब हम लोग अपने बैक ऑफिस के रिलेट कर लेते हैं। TLD का सारे सवाल कल करिएगा, तो कल मजा भी आएगा आप लोग को बताने में, दिखाने में, तो बहुत अच्छा आएगा। अरविंद मिश्रा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। तो चलते हैं हम लोग आगे, कुछ लोग और लोग लेते हैं। तो शिवम वर्मा जी है, सुवर्णा जी है, इंद्रेश्वर दास, और कौन है, MD साकेत राज श्रीवास्तव, MD असलम जी। हाँ जी सर, बोलिए शिवम वर्मा जी। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर जैसे कि मतलब कि आप कह रहे हैं MMIT हम बाई कर सकते हैं TLD डोमेन खरीदने के लिए, जी। तो अभी तो विड्रॉल स्टार्ट नहीं है, तब हम कैसे मतलब कि किसी और जरिए से खरीद सकते हैं MMIT? बिल्कुल, हाँ जी सर, आपको नए फंड से खरीदना पड़ेगा। ये समझ सर में आ वही गया? मैं बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी 17 से सर। विड्रॉल 17 हाँ से जी, विड्रॉल स्टार्ट होगा सर, तब विड्रॉल 17 से स्टार्ट है। और आप 18 से हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब बुकिंग चालू होगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से फंड डाल के MMIT बाई कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। फिर TLD डोमेन अभी सर बताए हैं कि $90 और $150 का भी मतलब पैकेज, ये सबसे कम वाला पैकेज रहेगा सर हाँ, ये नहीं, और भी कम है, $45 का भी है, जिसकी पैकेज से रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन हम कल देंगे सर। लेकिन यदि आप चाहे तो अलग से भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर अगर विड्रॉल खुलता है तो विड्रॉल करके भी आप कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको यस पहले सर। अगर पहले आपको ज्वाइन करना है, तो मैं बोलूंगा कुछ फंड अपना इकट्ठा करके अलग से रख लीजिए MMIT में, यूनिवर्सिटी में, तो जिससे कि आप आसानी से मतलब बुकिंग कर पाए। यस सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। साकेत राज श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करिए। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हमने जो है ग्लोबल स्टेक में MIT 50 अरब करीब हमने 1 महीना पहले जो है स्टेक किया था, जो अभी तक ट्रस्ट वॉलेट में मेरा शो नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बाकी कोई टेक्निकल चीजें जो है तो मुझे जान के, मैं टेक्निकलिस्ट आदमी हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी TLD और जो कहते हैं, क्योंकि मैं मेटास्टॉक और ड्यूटर्स दोनों पे काम किया हूँ, 97 से काम किया हूँ, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ ग्लोबल स्टेक में आ रही है, जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है सर कि वो हमारा वेव ऑफ हो जाएगा? नहीं सर, वो आपका जब भी कनेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसने अपडेट किया है, तो हम लोग अपने आप प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहे हैं उससे कनेक्ट करने के लिए। बाकी जितने डेक्स हैं, चाहे वो अपना मेटामास्क हो या बाकी जो डिफरेंट हो, हमसे कनेक्ट हो रहा है। सिर्फ इशू ट्रस्ट वॉलेट से ही था, और चूंकि 99% लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट किया हुआ था, तो वो अभी मैंने देखा ग्रुप में कि टीम ने अपना काम कर दिया है। चूंकि हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं अपने TLD के लिए, तो थोड़ा रिस्पांस भी हम लोग कम दे पा रहे हैं उस पर। बट जो भी आपने टोकन स्टेक किए थे, वो पूरा प्रॉपर उसी कैलकुलेशन में जो पहले आपका लगा हुआ था, वो आपको एवरी सेकंड बन रहा है। जब भी आप लॉगिन करेंगे आज में या 1 साल बाद भी, वो टोटल आपका वहाँ पे अमाउंट शो करेगा।
और उसको आप क्लेम कर सकते हैं आपके वो फिक्स या वो प्लान तो जो भी आपके सर प्लान वो है। तो शो करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो क्लेम हो मिल रहा है मुझे, क्लेम हम मुझे जो लग रहा था कि जब मैं देखा था तब 50 करोड़ हो गया था। अब फिलहाल 15 दिन से जो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो हो सकता है 100 अरब हो गया क्लेम मेरा। तो उस क्लेम को मैं ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट में लेके आता, तो मेरे लिए जैसे MIT मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है 14 अरब का, ऐसा नहीं है ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा नहीं है, 14 अरब का मेरे पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर वो क्लेम वाला भी आ जाता मेरे पास तो और बढ़ जाएगा मेरे पास, मेरी इनकम और बढ़ जाएगी, और उससे जितना भी TLD है 1, 10, 20 जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, अपने घर वालों का ही कर लूंगा, जितने लोगों का है, बेटी बेटा सबके नाम से कर लूंगा, क्योंकि मेरी बेटी भी बाहर रहती है MBBS कर रही है। ठीक है सर, मैं समझ गया सर। वो स्टेक आपका खत्म नहीं हुआ है, वो बस अभी हिडन है, वो आपका शो कर जाएगा। और TLD से हम लोग एक हफ्ते के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, वो आपके पास 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी मिलेगा। तो जब आपको क्लेम हो पाए, जब आपके पास वो रिवॉर्ड में आ जाए, तब उसको आप उसमें आप और ज्यादा बाय कर लीजिएगा। जी सर, राकेश सर। तो धन्यवाद साकेत सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रेश्वर शर्मा दास जी। इंद्रेश्वर जी आप अनम्यूट करिए जी। सर JSB जी, प्रवीण सर, JSB जी सर। सर जी नमस्कार। सर हम असम से बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। तो हम असम से बोल रहे हैं, असम अपर असम से। तो रंजीत हजारिका जो सेकंड स्टार है, हमारा जो सर है, बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। और सर हमारा क्वेश्चन था ये, कल हम एक्सपर्ट बना हूँ, और जो एक्स्ट्रा कम्युनिटी VIP एक्स्ट्रा आया है 2.8। सर आगे में थोड़ा ज्यादा आया था, अभी जो लोग एक्सपर्ट हुआ था, तो ये कौन सा कैलकुलेशन क्या करके ये 2.8 दिया है, थोड़ा बताएंगे क्या? सर जो लोग आगे मतलब जो पीछे बने थे पहले, उसमें हमारा लेवल प्लान 20 से स्टार्ट होता था, अब वो 15 से स्टार्ट होता है। तो आपके जितने भी जो आपके जो पुराने जो लोग बने थे, उनको 20 लेवल के हिसाब से 20, 15, 12 करके आया था परसेंटेज में। और जो आपका जो प्लान है, अब मतलब जो उसमें अपडेट किया गया हमारे लेवल पूल में, वो 15 से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो उसी का डिफरेंस है। प्लस अभी काफी लोग जो अपने हैं, जो डिपॉजिट से स्टेक नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब काउंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी काफी अभी कम बन रहा है। बट जैसे जैसे अभी लोग इसमें से जो भी लोग TLD में लगे हुए हैं, जब वापस उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, इसको बाय करने के बाद, इसमें प्रमोशन करने के बाद, फिर से लोग उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर लेंगे, तो आपको वापस आपकी इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। सर जो अभी होल्डिंग में था, ऑपरेशन कर दिया, दो ID हमारे नीचे जो ID है वहाँ पर भी 2 ऑपरेशन किया, और ऊपर में भी एक्स्ट्रा करके 2 ID ऑपरेशन कर दिया। तो उसके बाद हमारा होल्डिंग आ गया। तो अभी सब तो ठीक ही है शायद, तो अभी फिर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा क्या सर? होल्डिंग में नहीं है? नहीं सर, होल्डिंग नहीं, फिर अपग्रेडेशन क्यों करना पड़ेगा आपको? तो ठीक है सर। आपको करना और कब सर है? एक हम, हाँ सर, और ये हम एक विड्रॉ किया था ट्रस्ट वॉलेट में ZX, जब ZX 3-4 दिन आगे में जो बढ़ रहा था, तो हम क्या किया, बाइनेंस जो डिपॉजिट में लाने के लिए OP एड्रेस किया, उसका बाद अमाउंट मैक्स कर दिया, और फिक्स अमाउंट पेस्ट नहीं किया हम, इसलिए कि आप $50 लॉस हो गया, शायद नहीं आया तो अपग्रेडेशन। आप एक बार मुझे अपना ID भेज दीजिएगा। यही कारण है सर। आप रंजीत सर को अपना ID भेजिएगा। हाँ सर, हम सर को बताया था, सर बोला ये आपने ये मैक्स कर दिया, इसलिए शायद नहीं आया वो अपग्रेडेशन में। तो यहाँ से सक्सेस हो गया, आपका ZX वहां से विड्रॉ हो गया, सेंड हो गया। जी सर, आप अपना जो अकाउंट आपका है, वो अपने जो आपके 2 स्टार एंड 3 स्टार हैं, उनको दे दीजिएगा। उनसे ग्रुप है, उस ग्रुप में आ जाएंगे वो, तो उसको हम लोग सर चेक कर लेंगे। जी राकेश सर। जी सर, जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं MD असलम और सुवर्णा जी। यदि आप लोगों का दोनों में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सुवर्णा जी नहीं पूछ सकते हैं, सुवर्णा जी और MD असलम। इसके बाद दिनेश जी रेडी रहेंगे। दिनेश जी है, सुरेश चंद्रा जी है, अजय पटेल और सूरज कुशवाहा, ये 5 लोग हैं लास्ट। तो चलते हैं हम लोग। दिनेश जी है, सुरेश चंद्रा जी है, अजय पटेल है और
सूरज कुशवाहा जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लिए हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अरे सर, वो ये कहना चाहता हूँ, वो डिपॉजिट और एक्टिवेशन में चल रहा है सर, दो जगह सर। क्या चल रहा है? डिपॉजिट और एक्टिवेशन, वो स्टेक रिवॉर्ड और उसमें आ रहे हैं सर, दो जगह कम्युनिटी में। अच्छा, डिपॉजिट में क्यों हाँ, जाएगा सर? नहीं, वो तो डिपॉजिट में गया, तो वो तो डिपॉजिट में है, तो वो स्टेक रिवॉर्ड में कब आएगा सर? सर वो 1500 के बाद ही आएगा। हाँ, तो राकेश सर, उसका बोल रहे थे कि 10% करके आएगा, तो अभी तक नहीं आया सर। सर आप मीटिंग आते हैं डेली या नहीं आते हैं? पर डे मीटिंग में आता हूँ मैं सर, जब से मैंने एसपीजी ज्वाइन किया है सर, मैं पर डे मीटिंग में आ रहा हूँ। सर ये बात का डिस्कशन, राकेश सर मुझे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या था इनका, आप मेरे को समझ में आया? इनका कहना है कि सर हमारा जो फंड डिपॉजिट पे चला गया था अपडेट होने के बाद, वो फंड हमारा कब तक स्टेकिंग में आएगा? अच्छा सर, उसके लिए सर ने बोला था कि 10% करके वो रिवॉर्ड में वापस लौटेगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन अभी हम लोग, चूंकि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग अपने नए प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो इसको एक बार सुचारू रूप से स्टार्ट कर दें, देन फिर उसी पे हम लोग को आना है। अभी चूंकि इसके डेडलाइन है स्टार्ट करने की, तो अगर हम पुराने उसको प्लेटफॉर्म को सही करने में लगेंगे तो ये हमारा लेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर दें, और जो भी आपका सर क्वेरी है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी इशू हैं कि जिनके नीचे कम्युनिटी नहीं थी, उनका फंड भी चला गया था, उसमें कम्युनिटी में ट्रांसफर हो गया था, वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा सर। बस थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। जी, तो सुरेश चंद्रा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अजय पटेल जी आप अनम्यूटेड है, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर हम लोग सभी लोग ठीक हैं। सर आपसे मेरा थोड़ा ज्यादा ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं 20 मई से आपसे लगातार रेज हैंड कर रहा हूं, और आपको मैंने एक बार लगातार 5 बार रेज हैंड किया और आपने मुझे जूम सेशन से ही बाहर कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी को सेशन से बाहर कर दूं, नहीं। ये सर, हो सकता है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन आपने किया है तभी कहना पड़ रहा है सर। अजय जी क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए अजय जी। सर एक्चुअली क्या है कि 20 मई को मैंने सर विड्रॉल लगाया था, तकरीबन 8 आईडी से लगाया था, $300 का सर, और उसमें से मुझे 7 ही आईडी से विड्रॉल आया ट्रस्ट वॉलेट पे, एक आईडी से विड्रॉल नहीं आया था सर $300 का। सर इस क्वेश्चन का आंसर सर यहाँ पे तो मिलेगा भी नहीं, तो आप अगर गलत जगह पे हथौड़ा मारेंगे सर, दीवार कभी नहीं गिरेगी। इसके लिए आपको अपने जो 2 स्टार एंड अबव है, 3 स्टार अबव, उनको आपको देना है, और वो फिर या आपके पास चैट सपोर्ट है, आप चैट सपोर्ट पर जाएंगे। 24/7 हमारा चैट सपोर्ट काम करता है। कुछ घंटे का वेटिंग है, क्योंकि जब लोग ज्यादा होते हैं तो वो वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, लोग कम होते हैं तो टाइम कम होने लगता है रिप्लाई देने में। आप चैट सपोर्ट पर जाकर के अपना हैश कोड, जो अपना वो आपका वॉलेट का एड्रेस है, वो बता दीजिए, अपना एसवीजी आईडी लिख दीजिए, और सर वहीं से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप अगर 5 दिन से आप अगर सर अपना हैंड रेस कर रहे हैं, तो सर इससे पहले आप वहां से आंसर मिल गया होता चैट सपोर्ट से। तो आपके पास सर चैट सपोर्ट है, जो भी आप लोगों की क्वेरी हो आप चैट सपोर्ट से जा सकते हैं। और अगर आपके पास, अगर आपकी जानकारी में अपना 2 स्टार या 3 स्टार जानते हैं, कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं या वो नहीं जानते कि मेरा 2 स्टार कौन है, तो पोर्टल जाके आप चेक कर सकते हैं उनका डिटेल। अदरवाइज अगर आप जानते हैं पर्सनली, तो उनको देंगे, उनका एक ग्रुप बना हुआ है 2 स्टार एंड 3 स्टार अबव का, वहां पर क्वेश्चन को रेज करेंगे, वहीं पर आंसर मिल जाएगा, और वहां से वो आंसर फॉरवर्ड करके आपको बस सूचित कर देंगे। तो ये सब प्रोसीजर है जी। राकेश सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। तो हमारे साथ 4 लोग और जुड़े हैं, और एमडी असलम जी, सुवर्णा जी, और दिनेश कुमार, और दिनेश जी हैं, और सुरेश चंद्रा जी। ये 4 लोग में से आप लोग अनम्यूट करिए, जो भी अनम्यूट कर सकते हैं। चारों को एक्सेस दिया गया है, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। 11 बज चुके हैं इंडिया में। पे कोई लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब राजेश त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी जी आप अनम्यूट करिए। त्रिपाठी साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो सर कोई बात नहीं है, हम लोग आज सेशन को ही क्लोज करते हैं। 11 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं।
जी और सर। बाकी लोग क्लोजिंग भी करना होगा और हमें कल की तैयारी करनी है। कल का सेशन बड़े लेवल पे होगा और कल हम लोग एक TLD डोमेन वेब 3.0 का हम लोग एक विकेटिंग करेंगे। जी सर। तो कल हम सर लोग मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मैसेज में, जैसे अभी भी हम सर 11 बज चुका है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 104 लोगों के हैंड रेज हैं। तो सर हम लोग 10-15 लोग को ले पाते हैं, क्योंकि अगर हम एक आदमी को अगर हम 5-5 मिनट भी देंगे, समझ सकते हैं कि वेबिनार कितना लंबा हो जाएगा। तो अगर 5 दिन या 4 दिन से आप आ रहे हैं तो सर ये तो लक होता है कि इसको हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर नाम पढ़ के नहीं लेते हैं, क्योंकि जिसके हम लोग को दिखता है ऊपर उसको ले पाते हैं। तो अगर सर आपका लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो ट्राई करिए कि आप अपने 2 स्टार 3 स्टार अबव से बात कर लीजिए। अदरवाइज अभी भी इतने हैंड रेज यहाँ पर होते हैं और हम लोग उसको सबको लेना मुश्किल है। या तो सुबह से रात तक वेबिनार चलाएं, तब जाके हम सबको सॉल्व कर पाएंगे। 2 घंटे सेशन में नॉलेज भी देना है, इन्फॉर्मेशन भी देना है, उसी में क्वेश्चन भी हम लोग 10-15 लोग का लेते हैं। तो इसमें सर बुरा ना मानिए, ये टाइम जब आप यहाँ बैठेंगे तो आपको भी लगेगा कि इसको किसको एक्सेप्ट करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और आज का अभी कंटिन्यूअस हम लोगों का जो सेशन है कंटिन्यूअस चल रहा है सर, कल भी और आज भी कंटिन्यूअस चल रहा है अभी। तो लोग ऐसे भी काम करते करते लोग हैं ना सर, अभी लोग क्वेश्चन आंसर तो कर ही रहे हैं, अपनी टीम, पर्सनल टीम, पूरी टीम सब कर रहे हैं। लेकिन पहले आइए, पहले हैंड रेज कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा सर। नहीं सर, इसमें काम कर सकते हैं हम लोग कि एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर सकते हैं हम लोग, एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर सकते हैं और गूगल फॉर्म 2 स्टार को दे सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर 1 हफ्ते के लिए है। 5 दिन तक आदमी उस फॉर्म को फिलअप करे तो ऑनलाइन डेटा हमारे पास आ जाएगा और 1 दिन हम सिर्फ उस फॉर्म के आंसर्स को देने का टाइम लेते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं। 5 दिन तक गूगल फॉर्म पे आदमी अपनी जो भी क्वेरीज है उसमें सबमिट कर दें। 5 दिन तक हम उसको लेंगे, जितने भी आ जाएंगे 100-200 जितने फॉर्म भरेंगे। और मुझे मालूम है कि 100 फॉर्म भी अगर भरेंगे तो 100 में से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बाकी सब क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। तो हम उन 4-5 क्वेश्चन का जो भी अलग अलग क्वेश्चन होंगे उसका आंसर हम दे देंगे। अब उस दिन आपको आना पड़ेगा कि भाई आज फाइनल जजमेंट डे है जहां पर आज आंसर मालूम चलेगा। उस दिन आके अपने अपने फॉर्म का वेट करिए और जितने क्वेश्चन मैच करते हुए होंगे, हम सबका नाम लेके नहीं लेंगे, जितने क्वेश्चन मैच करेंगे उन्हीं लोग को हम आंसर देंगे। तो एक कर सकते हैं ताकि सबके क्वेश्चन भी हम एक्सेप्ट कर सकें और एक पर्टिकुलर दिन बन जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, जिसमें बाकी दिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस दिन एक पर्टिकुलर सिर्फ आंसर मिलेगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा फ्री हो जाएं इस TLD से, क्योंकि अभी तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी तो सब लोग अपना पूरी तरह से पूरा दम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर ये हो जाएगा तो फिर सर हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। नहीं सर, हम लोग सेशन को आज यहीं पे क्लोज करेंगे। कल हम लोग कल की तैयारी करनी है, कल बड़ी है तैयारी, उसको लेकर के तैयारी करनी है, तो कल हम लोग मिलेंगे। सो ठीक है सर, धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आशी मैम, आप एक बार अनम्यूट करिए एंड Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much, Praveen sir. Thank you so much, sir. And thank you all participants. I hope आपको आज का सेशन वैल्यूएबल लगा होगा और क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हम लोगों का, तो मिलते हैं कल दोबारा से रात 9 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। तो दोस्तों, कल का दिन कोई भी मिस नहीं करेंगे, जो मिस करेंगे वो बहुत कुछ मिस करेंगे। तो कल सेशन हम लोग रखने वाले हैं 7 बजे से, इंडियन टाइम 7 बजे, और थोड़ा सेशन लंबा होगा क्योंकि आपको पूरी नॉलेज, पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। तो कल का दिन टाइम सुरक्षित कर लीजिए, माइंड को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है तो स्मार्टनेस को बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो रहेगा तो अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो उसे साइड में कर देना है। क्योंकि कुछ सीखने के लिए हमें अपने दिमाग को शून्य करना पड़ता है, 0, तभी कुछ अंदर जाएगा। और कल पेन पेपर लेके बैठे और बहुत अच्छे से प्लान को समझे, हमारी लॉन्चिंग को समझे,